बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लेक्चर नंबर 4 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज हम क्रिएट करने वाले हैं गूगल एड्स। ऑन स्क्रीन में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि कैसे आप गूगल कैंपेन्स अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की मार्केटिंग के लिए क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एड्स रन कर सकते हैं। ये मैं आज आपको ऑन स्क्रीन बताने वाला हूँ। तो क्विकली बढ़ते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि आज हम गूगल एड्स क्रिएट करने के अलावा कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, टॉपिक्स कवर्ड इन लेक्चर नंबर 2 लिखा हुआ है। एक्चुअली ये लेक्चर नंबर 4 है। मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। लीजिए, मैंने इसे करेक्ट कर दिया। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एड स्ट्रक्चर। एड का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद एड एक्सटेंशंस को डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे गूगल एड्स। गूगल एड्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं स्क्रीन पर हम देखेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि हम गूगल एड्स क्रिएट करने के बाद आज कवर करेंगे वो है कि गूगल एड्स काम कैसे करते हैं, बिडिंग सिस्टम कैसे काम करता है, उसके बारे में बात करेंगे। और आखिर में गूगल एड्स की चेकलिस्ट को भी हम ज़रूर देखेंगे, ज़रूर इंशाल्लाह इसको भी कवर करेंगे। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। गूगल एड्स क्रिएट करने से पहले एक बात बताता चलूँ कि इस लेक्चर को देखने से पहले ज़रूरी है कि पिछला लेक्चर जो लेक्चर नंबर 3 था, जो लेक्चर नंबर 2 था, उसको आप एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी जो कि लेक्चर नंबर 2 में और लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस की गई है, आपको उसकी समझ होनी चाहिए, आपको वो याद होनी चाहिए, ताकि जब हम लेक्चर नंबर 4 यानी कि आज के लेक्चर में उन टॉपिक्स को डिस्कस करें तो आप बासानी समझ सकें कि टर्म्स का मतलब क्या है, पीपीसी किसे कहते हैं, एड रैंक किसे कहते हैं, क्वालिटी स्कोर क्या होता है, साइट एक्सटेंशंस क्या होती हैं, ये सब कुछ आप समझ सकें। तो बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। हमारा पहला टॉपिक है एड स्ट्रक्चर। एड जो है वो हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन दो चीज़ों पर बेसिकली मुश्तमिल होता है। Your ad copy can be the difference between a click on your ad and a click on your competitor's ad. Ad की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, उसका टेक्स्ट आपने जितना अच्छा ड्राफ्ट किया होगा, कीवर्ड्स जितने ज़बरदस्त और अच्छे डाले होंगे, क्लियर कीवर्ड्स उसमें आपने ऐड किए होंगे, उतना ही ज़्यादा चांस होगा कि कोई भी शख्स आपके ऐड पर क्लिक करता है या आपके कंपेटिटर के ऐड पर क्लिक करता है। तो बेसिक डिफरेंस यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आपके ऐड की क्वालिटी है, जिस तरह से आप ऐड को ड्राफ्ट करते हैं। इंशाल्लाह आज हम ये देखेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट योर एड कॉपी मैचेस द सर्चेज इंटेंट, is aligned with your target keywords and addresses the persona's pain point with a clear solution. यही बात मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि आपने कीवर्ड्स का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया हो और वो कीवर्ड्स सर्चर की सर्च से मैच करें, उसे कोई ना कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। तो फिर इंशाल्लाह आपकी एड्स पर क्लिक्स भी आएंगे, कन्वर्जन्स भी होंगी और आपके एड्स की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रहेगी, बजट भी आपको कम खर्च करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखें कि एक ऐड का इमेज हमने यहाँ पे दिया हुआ है, द स्विम रेवोल्यूशन एंड बेबी स्विमिंग लेसन्स। ये जो हेडिंग है ब्लू कलर की और जिसमें बड़े बड़े लेटर्स में काफ़ी बड़े फॉन्ट साइज़ में स्विम रेवोल्यूशन लिखा हुआ है, इसको ऐड की हेडलाइन कहते हैं। और उसके बाद नीचे आए तो स्किल्स आर टॉट यूजिंग फन गेम्स डिज़ाइन टू फोस्टर कॉन्फिडेंस एंड कंफर्ट इन द वाटर, इसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं। ये URL कहलाता है theswimrevolution.com, इसको हम URL कहते हैं। ये वो एड्रेस है जिस पे एडवर्टाइज़र चाहता है कि हमारा यूज़र जब भी इसको देखे, हमारे ऐड को देखे, उसके बाद वो उस पर क्लिक करे तो उसको इस एड्रेस के ऊपर जाना चाहिए।
theswimrevolution.com, ये बेसिकली उसकी वेबसाइट का एड्रेस है। ये साइट लिंक्स दिए हुए हैं, इनके ऊपर आगे चल के हम अभी बात करेंगे। लीजिए, एड एक्सटेंशंस, अगला टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो है एड एक्सटेंशंस, और इसकी कई टाइप्स होती हैं, और ये एड एक्सटेंशंस हेल्प करती हैं हमारे ऐड की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में, उसके ऊपर ज़्यादा क्लिक्स लाने में, ज़्यादा कन्वर्जन्स लाने में। अब यहाँ पर रेबैन की ऑफिशियल वेबसाइट का इमेज दिया गया है। आप देखें कि ऊपर ये जो रेबैन और ओरिजिनल का यहाँ पर ट्रेडमार्क है, फिर ऑफिशियल साइट ये इसका हेडलाइन है, फिर नीचे आप देखें ये स्टैंड आउट इन रेबैन सनग्लासेस, ये सारा कुछ यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और नीचे वुमेन सनग्लासेस, प्रेस्क्रिप्शन आई ग्लासेस, कस्टमाइज योर ओन शेड्स, शॉप वुमेन्स डे गिफ्ट्स, ये सारा कुछ आप देखें ये हैं एड एक्सटेंशंस। ये बेसिकली ज़रूरी तो नहीं होती, लेकिन ये आपके ऐड की परफॉर्मेंस को बढ़ाती हैं। यहाँ पर आप अलग अलग पेजेस का लिंक यहाँ पे देते हैं, जिससे यूज़र अगर चाहें तो मेन पेज पे रहकर reban.com को विज़िट करें, या फिर अगर कोई खातून जो है वो चाहती है कि मेन पेज पर जाने की बजाय, वेबसाइट के होम पेज पर जाने की बजाय डायरेक्टली मैं वुमेन सन ग्लासेस की पेज पर जाऊं और वहां से अपने लिए ग्लासेस पसंद करूं, तो वुमेन सन ग्लासेस के ऊपर जा सकती है। या फिर अगर कोई ऐसा कस्टमर जो कि नज़र वाले चश्मों के जो फ्रेम हैं उनको देखना चाह रहा है और लेंस पसंद करना चाह रहा है, तो वो डायरेक्टली प्रेस्क्रिप्शन आई ग्लासेस पे जा सकता है। गूगल इनको सिर्फ तब शो करवाता है जब उसे लगता है कि इन साइट एक्सटेंशंस को शो करवाने से आपके ऐड की परफॉर्मेंस बढ़ सकती है। तो ऐड एक्सटेंशन की पहली टाइप है साइट लिंक एक्सटेंशन, अगली टाइप है कॉल एक्सटेंशन, और ये अलाउ करती है आपको कि आप अपना फ़ोन नंबर जो है वो अपनी ऐड में डाल सकें ताकि लोग आपको डायरेक्टली कॉल कर सकें। ये तब मुफीद होती है जब आप कस्टमर्स से बात करना चाह रहे होते हैं, कस्टमर को आप फ़ोन पे कन्विंस करना चाह रहे होते हैं। Call extensions allows you to incorporate your phone number in your ad, so users have an additional way to reach out to you. बजाय के यूज़र पहले सारे लिंक्स पे क्लिक करें, आपके फ़ोन नंबर ढूंढें, जैसा कि ऐड है स्पेसेस co-working in USA and USA discover your new workspace। अब उसकी डिटेल भी अगर पढ़ना चाहें तो वो यहाँ से आप जा सकते हैं, लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इससे जो है एड्स पर क्लिक होने के इम्कानात काफ़ी बढ़ जाते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि इसके लिए आपके पास एक कस्टमर सर्विस टीम होनी चाहिए जो कि इन कॉल्स को हैंडल कर सके। साइट एक्सटेंशंस, कॉल एक्सटेंशंस और लोकेशन एक्सटेंशंस, आप लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं, एड्रेस वहाँ पे दे सकते हैं अपने एड्स में, ताकि लोग अगर आप किसी जियोग्राफिकल लोकेशन को पुश करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी शॉप जो कि फ़िज़िकल शॉप है उस पर कस्टमर लाना चाह रहे हैं और अपने लोकल एरिया में उसका ऐड चला रहे हैं, जैसे ये एक CVS फार्मेसी का ऐड चल रहा है, वो कह रहे हैं शॉप एट CVS फार्मेसी ऑनलाइन, और साथ ऑनलाइन भी शॉपिंग हो सकती है। और अगर कोई कस्टमर चाहे तो उनका यहाँ पे एड्रेस नीचे दिया गया है, 1 कोका-कोला प्लाजा एंड आगे नॉर्थ वेस्ट नैड अटलांटा, यहाँ पे कस्टमर उनको विजिट भी कर सकता है। इट्स ग्रेट फॉर द बिजनेसेस विद अ स्टोर फ्रंट एंड इट वर्क्स वेल फॉर द सर्च क्यूरी नियर मी। आजकल गूगल पे बहुत सारी ऐसी सर्चेज होती हैं, जैसे आप देखते हैं रेस्टोरेंट नियर मी, या किसी कंपनी की ब्रांच देख रहे होते हैं, HBL नियर मी और फार्मेसी नियर मी, तो वहाँ पर ये एड्रेस आपको शो हो जाता है आपके नियर मी लोकेशन पर। गूगल जो मैप सर्विस है ऑटोमेटिकली इसको आपके लिए शो करवा देती है। तो इन तमाम एक्सटेंशंस से कस्टमर के आपके ऐड पर आपके ऐड पर क्लिक करने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। आगे हैं ऑफर एक्सटेंशन,
जिसमें आप कस्टमर को कोई ऑफ़र देते हैं और वहाँ पर आप उसको कन्विंस कर रहे हैं कि ये लिंक है जिस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है और यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप डिस्काउंट के लिए एलिजिबल होंगे, आप डिस्काउंट के लिए क्वालिफाई करेंगे, आपको डिस्काउंट दे दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखा है, इस ऐड को देखें, ये लेफ़्ट साइड पे मेरे ऐड है, $19.99 सेम डे फ्लावर्स एंड डिलीवरी इन 4 आवर्स और लेस। और यहाँ पर आप देखें कि नीचे जो है वो प्राइसेस के बारे में बताया गया है, सेटिस्फैक्शन गारंटी दी गई है और वैल्यू अरेंजमेंट जो है कम से कम प्राइस $19.99 है। तो जब आप चाहते हैं कि आप कस्टमर्स को कुछ डिस्काउंट दें, उसकी एक्सटेंशन भी ऐड की जा सकती है। ऐप एक्सटेंशन भी ऐड की जा सकती है जहां पे एक लिंक दिया जाता है, जैसे ये app.claritymoney.com/budget। यहाँ पर डायरेक्टली आप इस ऐप के लिंक पर क्लिक करके क्लिक करके आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको पहले वेबसाइट पे जाकर फिर ऐप डाउनलोड के बटन पर जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि यहीं पर इस एक्सटेंशन के ज़रिए आप सर्च इंजन पर रहते हुए ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ऐप इंस्टॉलेशन के विंडो पर ले जाएगा। तो ये एक्सटेंशंस बेसिकली हमारे एड्स की एंगेजमेंट को बढ़ाने में मदद देती है, क्योंकि कस्टमर इनसे ज़्यादा कन्विंस्ड होता है। फ़ोन नंबर चाहिए हो वो मिल सकता है, डिस्काउंट ऑफ़र से कस्टमर ऑब्वियसली अट्रैक्ट होगा। कोई ऐप इंस्टॉल करनी है तो बजाय पूरी वेबसाइट विज़िट करे, वो ऐप इंस्टॉलेशन का लिंक आप उसको मेन सर्च इंजन पेज पे ही दे सकते हैं। तो ये बहुत ही कारआमद है। अब हम बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ और यहाँ पर हम सीखेंगे गूगल एड्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। एक बात पहले याद रख लें, फिर मैं दोबारा दोहराऊंगा कि गूगल एड्स को क्रिएट करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आपको लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में जो भी टर्म्स यूज़ की गई हैं, डिस्कस की गई हैं, वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुकी हों और उसके अलावा आप उनको अच्छे तरीके से सीख चुके हों। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ इस उम्मीद के साथ कि आपको पहले वाला जो हमने लेक्चर नंबर 3 में टर्मिनोलॉजीज़ बताई थी वो आपको याद हैं। सबसे पहले अगर आप क्लिक करेंगे ब्राउज़र पर और वहाँ ओपन करके सर्च बार में या कहीं भी आप लिखेंगे गूगल एड्स, आप लिखेंगे गूगल एड्स तो आपके सामने यहाँ पर गूगल एड्स पाकिस्तान के नाम से आ जाएगा। शो योर एड्स ऑन गूगल, गूगल का भी ये ऐड चल रहा है सर्च इंजन पर, आप देखें और फिर ये पेज आपके सामने आ जाता है। एक अच्छी बात यह है कि जब भी आप गूगल के साथ एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करते हैं, पे पर क्लिक मॉडल पर आप काम करना शुरू करते हैं, तो गूगल आपको इनिशियली $45 का क्रेडिट देता है, ऐड क्रेडिट देता है, यानी $45 की एडवर्टाइजमेंट आप फ्री कर सकते हैं। तो ये एक प्रमोशनल जो है वो एक आपके लिए उन्होंने एक डिस्काउंट दिया हुआ है, एक प्रमोशनल चीज़ है, इसको अवेल करना चाहिए। सिंपल स्टेप है, अपने साइन इन करेंगे, ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे, यहाँ पर ईमेल एंटर करेंगे और यहाँ पर आप जब इसको कैप्चा को टिक करेंगे कि यू आर नॉट अ रोबोट, आप इसको कंफर्म करेंगे। आप कूपन भी गेट द कूपन पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पर एक ईमेल आ जाएगी जिसमें एक लिंक होगा। उस लिंक को क्लिक करके आप अपना ऐड क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद आपको ले जाता है गूगल यहाँ पर और ये आपका जैसे ही इसके बाद गूगल कहता है स्टार्ट, और स्टार्ट के बाद ये पहला पेज होता है और यहाँ पर गूगल बेसिकली आपको शुरू से ही थोड़ा सा वियर्ड है, लेकिन शुरू से ही गूगल बजाय बाकी सेटिंग्स करवाने के गूगल आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा होता है कि स्टार्ट अचीविंग योर गोल्स और आपसे पूछ रहा होता है व्हाट्स योर मेन एडवर्टाइजिंग गोल। आप कॉल्स हासिल करना चाहते हैं या सेल्स वेबसाइट पर हासिल करना चाहते हैं या चाहते हैं कि लोग आपकी वेबसाइट को साइन अप करें, या और आप चाहते हैं कि किसी फिजिकल लोकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं जहां पर कस्टमर जाएं और आपके स्टोर के ऊपर विज़िट करें, फिज़िकल स्टोर के ऊपर विज़िट करें। तो यहाँ पर मेरा मशवरा ये है कि
यहाँ पर आप नेक्स्ट पर ना क्लिक करें, क्योंकि यहाँ से आपको वो बिल्कुल बेसिक ऑप्शंस दिखा रहा है। बहुत सारी वो चीज़ें जिनको ठीक करना, जिनको सही सेट करना इस कैंपेन्स गूगल की एड कैंपेन में बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी बेसिक ऑप्शंस मिलेंगी, लिहाजा आप नेक्स्ट पे ना क्लिक करें, बल्कि अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे लिखा होगा आर यू ए प्रोफेशनल मार्केटर, क्या आप एक प्रोफेशनल मार्केटर हैं, स्विच टू एक्सपर्ट मोड। इफ़ यस, अगर आप हैं तो फिर आपको एक्सपर्ट मोड की तरफ स्विच कर सकते हैं आप। तो ऑब्वियसली आप इस कोर्स को भी इसलिए हासिल करना चाह रहे हैं, इसको सीख रहे हैं कि आप एक प्रोफेशनल मार्केटर के तौर पे अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो आपको ऑब्वियसली इस लिंक पर क्लिक करना होगा, स्विच टू एक्सपर्ट मोड। तो यहाँ पर आप क्लिक नहीं करें, यहाँ से आप बेसिक ऐड तो रन कर सकते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट भी आपको ज़्यादा पड़ेगी और हो सकता है आपको वो रिजल्ट्स भी ना मिलें, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल बिगिनर्स के लिए उन्होंने चीज़ें दिखाई हुई हैं, ज़्यादा एडवांस्ड चीज़ें डिस्कस नहीं की, जबकि हम आज अपने गूगल एड्स की क्रिएशन में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही हम स्विच टू एक्सपर्ट मोड क्लिक करते हैं तो उसके बाद गूगल हमें एक ऐसे पेज पे ले जाता है, ये मैं आपको पेज दिखाता हूँ, यहाँ पर ऐसे पेज पर ले जाता है। ये एक पेज होता है जहाँ पर आप देखेंगे कि गूगल जो है वो आपको एक ऐसे पेज पे ले आएगा कि जहाँ पर ये आपके सामने इंटरफेस आ रहा होगा, आपकी कैंपेन्स की डिटेल आ रही होगी लेफ़्ट साइड पे, और उन कैंपेन्स के अंदर ऐड ग्रुप्स को आप देख सकते हैं। ऐड ग्रुप्स के अंदर अपने एड्स को देख सकते हैं, कैंपेन्स जो जिस तरह की आपने कैंपेन रन की होगी, सर्च कैंपेन या वीडियो कैंपेन और भी कोई भी शॉपिंग कैंपेन, ऐप इंस्टॉलेशन कैंपेन, उनकी डिटेल यहाँ पे अलग अलग आ रही होगी। यानी कि आप सर्च कैंपेन्स पे क्लिक करके अपनी आज तक की या मखसूस डेट्स में रन की हुई, मखसूस इंटरवल में, टाइम इंटरवल में रन की हुई सारी सर्च कैंपेन्स को देख सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे ऊपर कोई प्रॉब्लम है तो आप सर्च कर सकते हैं, सर्च बार में लिखकर रिपोर्ट्स अपनी देख सकते हैं। यहाँ पर ये आपको आपके एड्स की परफॉर्मेंस को मेजर करने में मदद देती हैं। टूल्स यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ टूल्स को हम डिस्कस भी करेंगे। ये टूल्स हैं, इस पर क्लिक करते हैं, टूल्स आपके सामने आ जाते हैं और यहाँ पर बिलिंग की सेटिंग्स आपने करनी होती हैं। गूगल को आप अपने एड्स का ख़र्चा कैसे पे करेंगे, ऑब्वियसली गूगल आपसे चार्ज करेगा, तो वो तरीका बहुत सिंपल है। आपके पास कोई भी पाकिस्तानी डेबिट या क्रेडिट कार्ड हो, जो कि जैसे एटीएम कार्ड होता है, वीज़ा या मास्टर कार्ड, वो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आप बिलिंग सेटिंग्स में जाके एंटर कर देते हैं और वहाँ उसके बाद आप जो है गूगल आप जितने पैसे खर्च करते हैं पे पर क्लिक मॉडल के तहत, गूगल उतने पैसे आपके बैंक अकाउंट से काट लेता है। ये काफ़ी आसान प्रोसेस है और तकरीबन पाकिस्तान में बहुत सारे बैंक गूगल एड्स के लिए सपोर्टेड हैं, तो ये इतना इंशाल्लाह बड़ा मसला नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैंपेन कैसे स्टार्ट करनी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्लस का साइन नज़र आ रहा है, उसके साथ है न्यू कैंपेन। तो आप न्यू कैंपेन के बटन पे क्लिक कर देंगे। ये मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए मैंने क्लिक किया तो दो ऑप्शंस हमारे सामने आ रही हैं। पहले अगर कोई कैंपेन का ड्राफ्ट बना हुआ था लेकिन पब्लिश नहीं किया, उसको भी हम रिज्यूम कर सकते हैं, या फिर हम एक नई कैंपेन भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब चूँकि इस लेक्चर में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखा रहा हूँ, तो मैं न्यू कैंपेन पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा न्यू कैंपेन पे। जैसे ही मैं न्यू कैंपेन पे क्लिक करूँगा तो ये वाली विंडो मेरे सामने आ जाएगी। अब गूगल यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके गोल्स क्या हैं। अगर आपको याद हो तो हमने अपने डिजिटल मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था। अगर आपको अभी तक उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, मैं आपको सजेस्ट करूँ पहले लेक्चर नंबर 2 में जाएं और लेक्चर नंबर 2 में अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखें कि आपके मार्केटिंग कैंपेन्स को रन करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। आप सेल्स जनरेट करना चाहते हैं या फिर उसके बाद आप लीड्स यानी कि आप कस्टमर्स के नंबर लेना चाहते हैं, कस्टमर्स से फिर आप फ़ोन पर रब्ता करना चाहते हैं, या फिर अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ाना चाहते हैं यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे आएँ, या फिर आप कस्टमर्स तक अपनी ब्रांड का मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, ब्रांड अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं,
कोई नया ब्रांड आपने लॉन्च किया है तो उसका आपने कोई फिजिकल स्टोर लॉन्च किया है या फिर कुछ भी आप उसकी ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हैं, इसके बारे में हम लेक्चर नंबर 2 में डिटेल से बात कर चुके हैं। या कोई ऐप आपने बनाई है, ऐप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं या लोकल स्टोर विजिट्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो इन गोल्स में से कहीं भी किसी गोल पर क्लिक करेंगे ये आपको गाइड करेगा। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लास्ट ऑप्शन जो कि क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस, किसी भी गोल गाइडेंस के बगैर खुद से कैंपेन क्रिएट करें, उसमें आपको ऑप्शन ज़्यादा मिलती हैं। तो चलें इस पर मैं क्लिक कर देता हूं। जैसे मैं क्लिक करता हूं आगे कैंपेन टाइप्स आ जाती हैं और इन कैंपेन टाइप्स के बारे में हम लेक्चर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। सर्च कैंपेन है, डिस्प्ले है, शॉपिंग है, वीडियो है। यहाँ पर फिर यही सजेस्ट करूँगा अगर कोई प्रॉब्लम है तो वापस जाएं और लेक्चर नंबर 3 को देखें। वहाँ पे कैंपेन की जो टाइप्स हैं उनको पहले अच्छे तरीके से पढ़ लें, देख लें, एग्जाम्पल्स को देख लें, उसके बाद यहाँ पर आएँ और फिर इसको प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पर ये सारी कैंपेन्स हम रन कर सकते हैं। सबसे जो ज़्यादा यूज़ की जाने वाली, सबसे ज़्यादा मुफीद जो कैंपेन टाइप है जो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, जिसमें आप अपने काफ़ी ज़्यादा गोल्स अचीव कर सकते हो, लाइक सेल्स अगर आप बढ़ाना चाहते हैं या फिर आप अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको सर्च कैंपेन का इंतखाब करना पड़ता है। तो आज के लेक्चर में हम सर्च कैंपेन जनरेट करना सीखेंगे। अगर आपको सर्च कैंपेन जनरेट करनी आ गई तो बाकी कैंपेन्स को जनरेट करना भी सिमिलर है, आसान है, वो आप आसानी से क्रिएट कर सकेंगे। वीडियो कैंपेन्स पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल्स पर या अपने ब्रांड मैसेज को डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं और यूट्यूब कैंपेन्स जनरेट करना सर्च कैंपेन जनरेट करने से ज़्यादा आसान है। तो मैं आपको लेके चलूँगा सर्च कैंपेन के ऊपर। और सर्च कैंपेन पे जब हम क्लिक करते हैं, ये लीजिए मैंने सर्च कैंपेन पे क्लिक किया, ये मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो नीचे 3 ऑप्शंस आ गई हैं। सेलेक्ट द रिजल्ट्स यू वांट टू गेट फ्रॉम दिस कैंपेन। अब ऑब्वियसली आपने गोल तो अभी तक सेलेक्ट नहीं ना किया, ये वाले गोल्स हैं। तो यहाँ पे हमने कैंपेन, या तो हम पहले गोल सेलेक्ट करेंगे तो वो हमें कैंपेन टाइप पर ले जाएगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ सेल्स पर तो यहाँ पर वो ले आया कि सेल्स आप इन तमाम कैंपेन टाइप्स के ज़रिए रन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, माजरत, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस, फिर यहाँ पे कैंपेन टाइप्स आ जाती हैं और जब आप एक कैंपेन टाइप को सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपसे गोल पूछा जाता है कि आप क्या चाह रहे हैं। सेलेक्ट द रिजल्ट्स यू वांट टू गेट फ्रॉम दिस कैंपेन। यहाँ पे अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो ये क्वेश्चन मार्क पर आप अगर अपना कर्सर लेके आएंगे तो यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होगी। गूगल इसी तरीके से हर ऑप्शन के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन देता है, वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर 3 ऑप्शंस दी गई हैं, वेबसाइट विजिट्स, फ़ोन कॉल्स और ऐप डाउनलोड्स। ऑब्वियसली हम चाह रहे हैं वेबसाइट विजिट्स, यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। ये मैंने क्लिक किया। अब चूँकि वेबसाइट विजिट चाह रहे हैं तो वेबसाइट का एड्रेस भी होना चाहिए। जिस वेबसाइट का आप एज अ डिजिटल मार्केटर मार्केटिंग करना चाहते हैं, ऐड रन करना चाहते हैं, उसका एड्रेस आप यहाँ पे देंगे। मैं अपनी वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। ये लीजिए मैंने ये एंटर कर दिया। गूगल उसको चेक कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है कि ये वैलिड एड्रेस है या नहीं। सही एड्रेस टाइप करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे चूंकि मैं पहले से कैंपेन ड्राफ्ट सेव है तो वो पूछ रहा है कि उसी को कंटिन्यू करें या फिर एक नई कैंपेन स्टार्ट करें। तो ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है, लेक्चर है, तो हम स्टार्ट न्यू पे क्लिक करेंगे। अब मैंने जैसे ही स्टार्ट न्यू पे क्लिक किया है तो यहाँ पर नया पेज मेरे सामने आ जाता है, नई विंडो मेरे सामने आ जाती है। सबसे पहले कैंपेन का नाम रख लेते हैं। कैंपेन का नाम ऐसा होना चाहिए कि जो कि आपको याद रहे कि कैंपेन आपने किस मकसद के लिए रन की थी। अब बहुत सारे मकासद हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, जो हमने कल भी डिस्कस किए लेक्चर नंबर 3 में, लेक्चर नंबर 2 में। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ, सन ग्लासेस कैंपेन, सेल्स कैंपेन। यानी मैं ये चाह रहा हूँ कि सन ग्लासेस की सेल्स को इंक्रीज़ किया जाए। मेरी वेबसाइट पे जो सन ग्लासेस लगे हुए हैं उनकी सेल को इंक्रीज़ किया जाए।
तो मैं इसलिए इसका नाम रख देता हूँ सन ग्लासेस सेल्स कैंपेन। मज़ीद आप इसको डेट भी यहाँ पे डाल सकते हैं जिससे आपको और आसानी हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम डाल देते हैं 7 जुलाई। यहाँ पे हमने 7 जुलाई डाल दी, कोई भी डेट आप डाल सकते हैं। ये कैंपेन नेम आपको इस कैंपेन को, जैसे आप लोगों को नामों से याद रखते हैं, इसी तरह ही कैंपेन को आप उसके नाम से आपको बआसानी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैंपेन आपने क्यों रन की थी। अगला सवाल जो कि आपसे गूगल पूछ रहा है वो है नेटवर्क्स का, सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क। मैंने आपको कल बताया था कि एक GDN होता है, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, जिसमें पार्टनर वेबसाइट्स होती हैं। मैं लास्ट लेक्चर में आपको उर्दू पॉइंट की वेबसाइट पे लेकर गया था जहाँ पर डिस्प्ले बैनर्स लगे हुए थे। इसके अलावा हमने ऐड टाइप्स में डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग देखी थी। तो वहाँ पर अब गूगल हमसे पूछ रहा है कि क्या हम चाहते हैं कि सिर्फ सर्च नेटवर्क यानी सर्च इंजन में, यानी गूगल के सर्च इंजन में, या फिर उन सर्च इंजन सर्च बार्स में जो कि गूगल की पार्टनर वेबसाइट्स की हैं, सिर्फ वहीं पर ऐड को शो करवाए जाएं, या फिर डिस्प्ले नेटवर्क पर भी आपके एड्स शो करवाए जाएं। यहाँ लिखा हुआ है एड्स कैन अपीयर नियर गूगल सर्च रिजल्ट्स, यानी कि जब कोई गूगल के सर्च बार में सर्च करे तो वहाँ पर उसको रिजल्ट शो होने चाहिए, और या फिर डिस्प्ले नेटवर्क पर भी आपकी जो एड्स हैं वो शो होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगा कि बेहतर रिजल्ट्स के लिए, बेहतर एड परफॉर्मेंस के लिए आप ये जो सेकंड ऑप्शन है इसको आप अनचेक कर दें, यानी कि आप नहीं चाहते कि डिस्प्ले नेटवर्क पर आपकी जो एड्स हैं वो दिखनी चाहिए, क्योंकि आप ये चाहते हैं सबसे ज़्यादा ये सर्च एड्स हैं, ये सर्च कैंपेन है। तो सर्च बार और सर्च इंजन बेसिकली गूगल है, तो आप चाहते हैं कि गूगल ही सर्च इंजन है जिसके ऊपर आपके एड्स शो होने चाहिए। जब भी कोई बंदा लिखे बाय सन ग्लासेस ऑनलाइन, तो मैं ये चाहूँगा कि मेरा ऐड उसके सामने आना चाहिए। तो मैं उसके लिए यही चाहूँगा कि वो मेरे सर्च इंजन पर जब वो लिखे बाय सन ग्लासेस ऑनलाइन, वहाँ पर रिज़ल्ट सामने आ जाए और उस रिज़ल्ट पर क्लिक करके वो डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पे जाए, ना कि पहले वो किसी और वेबसाइट पे है। और वहाँ हो सकता है वो, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, हो सकता है urdupoint.com पे, BBC पे, Nike.com पर कस्टमर किसी और वजह से गया है, वो सन ग्लासेस ख़रीदने नहीं गया है, लेकिन वहाँ पर उसको सन ग्लासेस का ऐड शो हो रहा है। ये तो भाई वही ट्रेडिशनल मार्केटिंग वाली बात हो गई। आप कोई चीज़ नहीं खरीदना चाहते लेकिन आपको ऐड फिर भी शो हो रहा है। तो बेसिकली हम तो ये चाहते हैं कि हमारा ऐड सिर्फ उन लोगों को शो हो जो उसके बारे में दिलचस्पी रखते हैं, इंटरेस्टेड हैं, ज़रूरतमंद हैं। तो अब गूगल सर्च इंजन पे जो लिखेगा बाय सन ग्लासेस ऑनलाइन, ऑब्वियसली वो सन ग्लासेस की तलाश में है। तो हम चाहते हैं हमारा ऐड सिर्फ उसी को ही दिखाया जाए जो कि सन ग्लासेस की तलाश में है, ना कि उन लोगों को भी दिखाया जाए जो भी सन ग्लासेस के ख़रीदने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो नेटवर्क सिलेक्शन में आप सिर्फ सर्च नेटवर्क को रहने दें। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे देखें एक डाउनवर्ड एरो बना हुआ है, लिखा है शो मोर सेटिंग्स। शो मोर सेटिंग पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप इस कैंपेन की स्टार्ट डेट दे सकते हैं, एंड डेट दे सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। और डेट जो है वो अगर आप चाहें कि एक डेट स्टार्ट की तो देना लाजमी है लेकिन एंड की देना लाजमी नहीं है। जब तक आप नहीं रोकेंगे, अगर एंड डेट नहीं देंगे, जब तक नहीं रोकेंगे कैंपेन को, कैंपेन चलती रहेगी, चाहे 10 दिन हो, चाहे महीना हो, चाहे 6 महीने हो जाए, चाहे साल हो जाए। आपको इनिशियली एज अ बिगनर ये भी पता नहीं होता कि आपकी कैंपेन्स कैसे परफॉर्म कर रही हैं। अभी आपको काफ़ी कुछ सीखना होगा। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि एंड डेट लाजमी डालें, क्योंकि आपको अपनी कैंपेन्स के रिज़ल्ट्स को मैयर करना होगा। उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप अपनी कैंपेन को चेंज कर सकते हैं, उसके गोल्स को चेंज कर सकते हैं, उसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप एंड डेट लाजमी डालें। यहाँ पर आप सेलेक्ट अ डेट पे एंड डेट के नीचे 2 ऑप्शंस हैं, नन
यानी ये कभी भी ख़त्म ना हो, ऐड कैंपेन चलती रहे इंडेफिनेट टाइम के लिए चलती रहे, जब तक आप उसे खुद नहीं रोकें या फिर आप ऑटोमेटिकली कहें कि जी मेरी कैंपेन जो है वो जुलाई 7 से लेकर और 12 जुलाई तक चलनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ले, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया 13 जुलाई, तो ये 13 जुलाई 2021 यहाँ पर आ चुका है। इस तरीके से मेरी एड कैंपेन की स्टार्ट डेट और एंड डेट यहाँ पर मैंने एंटर कर दी है। और मैं आपको ये बताऊँ, आप अपनी कैंपेन्स को किसी वक्त भी रोक सकते हैं, आप उनको रोक भी सकते हैं और उनको रिज्यूम भी कर सकते हैं, यानी दोबारा से रुकी हुई कैंपेन को जारी भी कर सकते हैं। और एंड डेट अगर नन देंगे तो जब तक खुद नहीं रोकेंगे वो तब तक चलती रहेगी। दोनों ऑप्शंस इस्तेमाल की जा सकती हैं। मशवरा ये है कि पहले डेली बेसिस पे अपनी कैंपेन्स को बंद करें, उनके रिज़ल्ट्स को मैयर करें, मैयर करने के बाद अगर रिज़ल्ट्स सेटिस्फैक्ट्री हैं तो कंटिन्यू करें, कैरी ऑन करें, नहीं है सेटिस्फैक्ट्री तो फिर उस सूरत में मेरा मशवरा ये है कि आप कैंपेन को दोबारा तरतीब दें, उसकी सेटिंग्स दोबारा से करें। आगे एंड डेट जब आप स्टार्ट और एंड डेट डाल दी है, उसके बाद आप देखें नीचे एक ऑप्शन है कैंपेन URL ऑप्शन। ये ऑप्शन होती है कि जहां गूगल आपको, अगर आप चाहते हैं कि हम अपने ऐड की परफॉर्मेंस को ट्रैक करें, किसी ख़ास चीज़ को ट्रैक करना चाहते हैं, मिसाल हम ये ट्रैक करना चाहते हैं कि हमारे ऐड पर सबसे ज़्यादा क्लिक्स किस डिवाइस से हो रहे हैं, मोबाइल से हो रहे हैं या फिर लैपटॉप से हो रहे हैं या फिर टैबलेट से हो रहे हैं, या फिर अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि जो कीवर्ड हैं, जैसे मैंने कल आपको उनके ऐड मैचेस के बारे में बताया था, कीवर्ड मैचेस के बारे में, कि ब्रॉड मैच हो रही है या फिर एग्जैक्ट मैच हो रही है या फिर फ्रेज मैच हो रही है, ये सारी चीज़ें अगर हम चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम ट्रैकिंग टेम्पलेट्स डाल सकते हैं। ये ट्रैकिंग टेम्पलेट थोड़ा सा टेक्निकल है और अगर आप ये नहीं भी डालेंगे कोई इशू नहीं होगा, डालना चाहते हैं तो डाल भी सकते हैं। और अदरवाइज़ आप अपनी ये थोड़े सी एडवांस चीज़ है, अदरवाइज़ आप अपने ऐड की परफॉर्मेंस को गूगल ऐड के ओवरव्यू में जो मेन पेज मैंने आपको दिखाया था वहाँ भी देख सकते हैं। अगर इसके बारे में आपको मज़ीद मालूमात चाहिए तो ये मैं आपको गूगल, ये देखें, सेटअप ट्रैकिंग विद द वैल्यू ट्रैक पैरामीटर्स, और ये कैसे काम करती है सारी डिटेल दी हुई है यहाँ पर। फिर ये कैंपेन आईडी, ऐड ग्रुप आईडी, ये सारा कुछ ये देखें, मैच टाइप, द मैच टाइप ऑफ द कीवर्ड दैट ट्रिगर्ड योर ऐड, जिस कीवर्ड के अगेंस्ट आपका ऐड शो हुआ उसमें अगर ई आ रहा है तो ई का मतलब है एग्जैक्ट कीवर्ड जब लिखा गया तब आपका ऐड शो हुआ, कितने लोगों को वो तब शो हुआ जब फ्रेज मैच हो रहा था, कितने लोगों को वो तब शो हुआ जब ब्रॉड सर्च मैच हो रही थी, नेटवर्क कौन सा था, ये अगर आप देखना चाहते हैं कि मोबाइल नेटवर्क से किया है या फिर वाईफाई से किया है, डिवाइस कौन सी थी, ये सारी डिटेल देखना चाहें तो ये एड्रेस है। आप गूगल ट्रैकिंग टेम्पलेट गूगल सर्च पर भी एंटर करेंगे तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आप ये पैरामीटर्स डाल भी सकते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। द ट्रैकिंग टेम्पलेट इज़ वेयर यू पुट ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन, यानी आप उस टेम्पलेट के ज़रिए कुछ ना कुछ ट्रैक करना चाहते हैं। You can use the URL parameters to customize your final URL. When an ad is clicked, the information is used to create your landing page URL. आपका जो URL होता है इसको URL कहते हैं। आपके पेज वेबसाइट पे या वेबसाइट के किसी पेज के एड्रेस को URL कहा जाता है। तो जो भी चीज़, जैसे यहाँ मैंने बताई ये सारी चीज़ें, इनमें से जो भी चीज़ ट्रैक करना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ से ट्रैकिंग टेम्पलेट डालना पड़ेगा यहाँ पर आकर, और ये सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। तो फिर आपका URL जिस पर आप चाहते हैं आपके कस्टमर जाएं, वो URL आपके कस्टमर्स को वहाँ ले जाने से पहले एक ख़ास URL पे लेके जाएगा, जो ये होगा फाइनल URL सफिक्स। तो ये आप लेटर ऑन भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी कैंपेन्स रन कर सकते हैं। मेरा मकसद आपको मालूमात देना था। Tracking template is the URL you want the ad click to go for tracking. वहाँ आपका ट्रैकिंग डाटा इकट्ठा होता जाता है।
इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। नीचे आ जाएं, डायनामिक सर्च एड सेटिंग, यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखें, डायनामिक सर्च एड्स को DSA कहा जाता है। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आप अपनी वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे डाल दें तो गूगल खुद से आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेगा, उसको सर्च करेगा, गूगल उसको रीड करेगा और फिर देखेगा कि आपकी वेबसाइट क्या क्या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऑफ़र कर रही है। और फिर आपको ऐड खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अल्फाज पे ध्यान दीजिएगा, आपको ऐड खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि गूगल ऑटोमेटिक एड्स जनरेट करेगा। फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट सन ग्लासेस बेचती है, गूगल देखेगा सन ग्लासेस ये बेच रही है, कीवर्ड्स मेरी वेबसाइट के फाइंड आउट करेगा और फिर जब कोई कस्टमर सन ग्लासेस की सर्च करेगा गूगल सर्च इंजन के ऊपर आकर, तो वहाँ पर गूगल मेरी वेबसाइट की एक ऑटोमेटिक ऐड जनरेट करेगा, और वो उसको शो करवा देगा। और फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट पे वॉलेट्स भी हैं, तो गूगल एक वॉलेट्स का भी जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको रीड कर लेगा और उनको रीड करने के बाद गूगल जब भी कोई बंदा, जब भी कोई यूज़र, पोटेंशियल कस्टमर गूगल के सर्च इंजन पे आकर वॉलेट के बारे में कोई कीवर्ड टाइप करेगा कि बाय चीप वॉलेट्स ऑनलाइन, तो गूगल मेरी वेबसाइट का एक ऐड खुद से ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा, जो मैंने नहीं लिखा होगा, ना मैंने हेडलाइन लिखी होगी, ना मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी होगी। गूगल उसको जनरेट करेगा और उसको जनरेट करके यूज़र को दिखा देगा। तो यहाँ अगर आप ये करना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट का एड्रेस एंटर करेंगे, जैसे urdupoint.com, google.com जो भी होगा, और इंग्लिश लैंग्वेज, ये सहूलत अभी सिर्फ 3-4 लैंग्वेजेस में है, जिसमें हमारे रीजन में इंग्लिश ही सपोर्टेड है। टारगेटिंग सोर्स आप यहाँ पे दे सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं हम डायनामिक सर्च एड्स रन करना चाह रहे हैं DSA, तो उसके लिए गूगल आपकी वेबसाइट का इंडेक्स, जो कि आप गूगल को जब वेबसाइट, ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो फिर आप उसको गूगल सर्च इंजन के साथ रजिस्टर कराते हैं, यानी कि आप गूगल को बताते हैं कि मैंने ये वेबसाइट बना ली है, इसको रजिस्टर कर लिया जाए। जैसा कि आप इंदराज करवाते हैं, जब आप एक घर बना रहे होते हैं तो आप LDA को, KDA को और जो CDA है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, हर शहर की अथॉरिटीज़ होती हैं, उनसे एक सर्टिफिकेट लेते हैं, एक रजिस्ट्रेशन लेते हैं। कोई बच्चा पैदा होता है, कोई भी आप शादी करते हैं, उसका सर्टिफिकेट होता है, जो कि गवर्नमेंट के खाते में एक एंट्री हो जाती है। आप 18 साल के होते हैं, आपका ID कार्ड बन जाता है, एक गवर्नमेंट के कागज़ों में आपकी एंट्री हो जाती है। इसी तरह जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो आपने गूगल के कागज़ों में उसकी एंट्री करानी होती है, ताकि गूगल उसको शो करवाए मुख्तलिफ लोगों को, जो कि आपकी वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, वैसी ही प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को गूगल सर्च इंजन पर सर्च कर रहे हैं। तो जब आप गूगल को रजिस्टर कराते हैं, गूगल को आप अपनी वेबसाइट के तमाम पेजेस की एक फहरिस्त देते हैं, जिसे इंडेक्स कहा जाता है। तो पहली ऑप्शन यहाँ ये दी जा रही है कि क्या आप चाहते हैं गूगल आपकी वेबसाइट का इंडेक्स यूज़ करे, या गूगल आपकी सिर्फ़ और सिर्फ URL को यूज़ करे, या फिर दोनों, इंडेक्स और URL दोनों चीज़ों को यूज़ करे। तो मैं आपको लेकिन मशवरा ये दूंगा कि आप DSA सेटिंग बिल्कुल मत लें, क्योंकि शुरू में आपको अपने एड्स खुद जनरेट करने चाहिए। हो सकता है गूगल वो एड्स जनरेट कर रहा हो जो कि आपके रीजन के हिसाब से, आपके कस्टमर के माइंड सेट के हिसाब से इतने ज़्यादा इफेक्टिव ना हों। तो मेरा मशवरा ये है कि आप डायनामिक एड्स के ऊपर ना जाएं और इस फील्ड को भी ऐसे ही ब्लैंक रहने दें। यहाँ पर कुछ भी नहीं एंटर करें, और इसको मैं दोबारा अपवर्ड, जब मैंने डाउनवर्ड किया था तो ये ऐसे हो गया, मैं इसको अपवर्ड कर देता हूँ तो ये मिनिमाइज हो गया, यानी कि अब ये क्लोज़ हो चुका हुआ है। तो ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन साथ साथ इसलिए देता जा रहा हूँ कि बीइंग अ डिजिटल मार्केटर, जब आप अपनी सर्विसेज ऑफ़र करना चाहें, फ्रीलांसिंग करना चाहें, या ख़ुद से अपनी ब्रांड्स को मार्केट करना चाहें, तो आपको इन चीज़ों की समझ हो कि ये क्या चीज़ें हैं। अब आप चाहते हैं कि आपका ऐड जो है वो किसी ख़ास वक्त में चले, किसी ख़ास दिन चले,
आप चाहते हैं कि मेरा ऐड जो है वो 10 जुलाई को शाम 5 बजे से लेके 10 बजे तक चलना चाहिए। हो सकता है उस दिन आपका सेल का कोई फंक्शन है, आपने सेल ऑन करनी है। हो सकता है उस दिन आपके स्टोर की ओपनिंग है, यानी आप किसी ख़ास कैजुअल पे चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि हमारा जो ऑफिस है वो दिन 2 बजे खुलता है, रात के 11 बजे बंद होता है, तो हमारा ऐड भी इसी टाइम ही चलना चाहिए, ताकि कोई अगर हमें कॉल करना चाह रहा हो, ताकि कोई अगर हमसे क्यूरी लेना चाह रहा हो तो हम उसको अटेंड कर सकें। तो उसके लिए आप अपने ऐड को स्केड्यूल भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ऑल डे है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई टाइम दे सकते हैं। टाइम आप अकाउंट जब आप गूगल एड्स पे बनाएंगे तो वहाँ पर आपका GMT यानी टाइम जोन 5+ होगा, यानी कि कराची, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, तो मसला नहीं है। यहाँ पे जो आप टाइम दे रहे हैं ये पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम ही आ रहा है। यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम है 11:30 का मतलब है सुबह के 11:30, और ये देखें 18:30 का मतलब है, ये 24 आवर फॉर्मेट है। 18:30 का मतलब है शाम के 6:30। तो आप यहाँ से स्टार्ट टाइम भी दे सकते हैं, एंड टाइम भी दे सकते हैं एड्स। लेकिन मेरा ख्याल है इसमें आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पे पर क्लिक मॉडल है। और कस्टमर्स, अगर आप कॉल्स नहीं चाह रहे तो आप ऑर्डर चाह रहे हैं, कन्वर्जन्स चाह रहे हैं, तो कन्वर्जन्स के लिए आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहें तो टाइमिंग दे भी सकते हैं, चाहें तो ना भी दें। इसको भी मैं अब क्लोज़ कर देता हूं। अगली ऑप्शन ये है कि टारगेटिंग एन ऑडियंस। आप चाहते हैं आपका ऐड कहाँ शो कराया जाए, ऑल कंट्रीज, मतलब पूरी दुनिया में, या फिर पाकिस्तान में, या फिर किसी और मुल्क में। अगर आप प्रोडक्ट्स को USA में मार्केट कर रहे हैं, बरतानिया में कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं, और मलेशिया में, बांग्लादेश में, जहाँ चाहते हैं आप मार्केट कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, बिकॉज यू लिव इन पाकिस्तान, तो आप पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं, तो आप पाकिस्तान को ही सेलेक्ट करेंगे। नीचे लोकेशन ऑप्शन का एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसको देख लेते हैं। यहाँ वो पूछ रहा है कि क्या किस ऑप्शन के तहत पाकिस्तान में कस्टमर्स को टारगेट किया जाए। क्या उसको दिखाई जाए ऐड जो कि यहाँ पे पाकिस्तान में रहता है, या पाकिस्तान में इंटरेस्ट ले रहा है, या फिर उसको दिखाई जाए जो कि सेकंड ऑप्शन है, जो कि प्रेजेंस है, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, या वो जो कि पाकिस्तान के बारे में सर्च कर रहे हैं लेकिन रहते वो, हो सकता है इंडिया में रह के पाकिस्तान के बारे में सर्च कर रहे हों, हो सकता है वो मलेशिया में रह के पाकिस्तान के बारे में सर्च कर रहे हों। तो मैं आपको ये एक बात बताता चलूँ कि ऑब्वियसली अगर आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको डिलीवरी भी पाकिस्तान में ही देनी होगी। अब ऐसे में अगर कोई बंदा इंडिया में बैठ के, मलेशिया में बैठ के, अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान के मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा है, इंटरेस्ट ले भी रहा है, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं। अगर उसको ऐड दिखाया भी जाएगा वो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप उसको डिलीवर नहीं कर सकेंगे। तो बेसिकली आपको ये प्रेजेंस, पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन, वो लोग जो कि इस जगह पर रहते हैं, यानी कि पाकिस्तान अगर सेलेक्ट किया है, पाकिस्तान में रहते हैं। एक्सक्लूड मनी, उन लोगों को यानी ऐड ना दिखाया जाए जो कि इसके अलावा, आपकी सिलेक्टेड ऑप्शन के अलावा कहीं और रहते हैं। अब ऑब्वियस ही बात है कि पाकिस्तान से जो बाहर हैं, आप नहीं चाहते कि उनको ऐड दिखाया जाए। आप चाहते हैं कि जो लोग प्रेजेंट हैं पाकिस्तान में सिर्फ उनको ऐड दिखाया जाए, और जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं या मौजूद हैं उनको ऐड नहीं दिखाया जाए। तो इस तरीके से ये ऑप्शन सेलेक्ट की जा सकती है। आगे आते हैं, आगे लैंग्वेज, पाकिस्तान में रहते हुए कि किन किन लैंग्वेजेस बोलने वालों को आपका ऐड दिखाया जाए। गूगल के पास बहुत सारा डाटा होता है, आपकी स्पीकिंग लैंग्वेजेस के बारे में होता है, आपकी एज और जेंडर के बारे में होता है, क्योंकि गूगल हर लम्हा आपकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर रहा है। गूगल मैप के ज़रिए कि आप कहाँ जाते हो, किन शॉप्स पे जा रहे हैं, और इसके अलावा कैसी फ़ोन कॉल्स के ज़रिए, आपकी सर्च क्यूरीज़ के ज़रिए बहुत ज़्यादा डाटा है गूगल के पास। तो पाकिस्तानी लैंग्वेजेस यहाँ पे सपोर्टेड भी हैं। हम यहाँ पे उर्दू टाइप करेंगे, उर्दू आ जाएगा, ऑब्वियसली पाकिस्तान में उर्दू बोलने वाले रहते हैं। इसके अलावा आप पश्तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहते हैं कि मेरा ऐड जो है पश्तो स्पीकर्स को भी दिखाया जाए, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पश्तो का नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे पंजाबी ट्राई कर लेता हूँ, जी हाँ पंजाबी यहाँ पे आ रहा है,
तो आप इन 3 लैंग्वेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका ऐड उन लोगों को दिखाया जाए पाकिस्तान में जो कि मौजूद हैं पाकिस्तान में, जो इंग्लिश बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं या पंजाबी बोलते हैं। अब आगे आ जाएं ऑडियंस के बारे में। हम लेक्चर नंबर 2 में और लेक्चर नंबर 3 में बहुत डिटेल के साथ कल पढ़ चुके हैं। कल मैंने आपको ऑडियंस के बारे में लास्ट लेक्चर में दिखाया भी था। यहाँ पर मुख्तलिफ ऑडियंसेस हैं, मैंने बताया था इनके बारे में, एफिनिटी ऑडियंस, हु दे आर, इन मार्केट, रीमार्केटिंग, और इनके बारे में मैं आपको कल पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। इसीलिए आपको उस लेक्चर को समझना ज़रूरी है। अब आपको मकसद समझ आ गया होगा कि मैंने आपको वो चीज़ें पहले ही, वो टर्मिनोलॉजी क्यों बता दी थी, ताकि जब आप गूगल एड्स को रन करने पे आएँ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप इजीली समझ सकते हों। अब मैं यहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ ऑडियंस सेलेक्ट करके बताऊंगा। ऑडियंस के बारे में डिटेल अगर चाहिए हो तो आप लेक्चर नंबर 3 में जाकर इसको दोबारा से देख सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपना ऐड उन लोगों को शो कराऊँ जो कि पहले मैं उनकी डेमोग्राफिक सेट करूँगा, और मैं चाहता हूँ उनकी एजुकेशन क्या हो, हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन मैं लिख देता हूँ हाई स्कूल ग्रेजुएट हों वो कम अज़ कम। और ये आपको देखना है, जैसे मैंने पहले बताया था कि कस्टमर की एक आइडियल प्रोफाइल आपने बनानी है। अब इन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको हर लेक्चर का मकसद समझ आता जाएगा, हर लेक्चर लिंक हो रहा होगा। लेक्चर नंबर 2 में जाएं, हमने बात की थी कि कस्टमर अपना सेगमेंट कैसे सेलेक्ट, कस्टमर कैसे तलाश करना है, क्योंकि अब यहाँ पे हो सकता है आप गलत कस्टमर का इंतखाब कर बैठें, तो ये ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ कि मैरिटल स्टेटस को मैं टच ना करूँ, या मैं तीनों सिंगल हो या ना रिलेशन हो या मैरिड हो, मैं तीनों हर तरह के कस्टमर को मेरा ऐड शो होना चाहिए। उसके बाद मैं होम ओनरशिप के वो किसी घर के मालिक हैं या नहीं, तो मैं दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। बहुत सारे लोग रेंट पे करके रह रहे होते हैं, लेकिन उनकी बाइंग पावर अलाउ करती है कि वो सन ग्लासेस ऑनलाइन ख़रीद सकें। एम्प्लॉयमेंट भी हम देख सकते हैं, लेकिन इसको हम इसी तरह ही रहने देते हैं। और दूसरी ऑप्शन उसके बाद हु दे आर के बाद मैं चला जाता हूँ अफिनिटी में। अफिनिटी में मैं देखता हूँ, ऑब्वियसली मैं ये चाह रहा हूँ कि वो ऐसे कस्टमर हों जिनका इंटरेस्ट हो सन ग्लासेस में। इस सन ग्लासेस का ऐड हम रन करना चाह रहे हैं। शॉपर्स में मैं चला जाता हूँ, शॉपर्स में मैं देखता हूँ यहाँ पे लग्जरी शॉपर्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। बारगेन अभी मैं नहीं दे रहा, यानी भाव ताव नहीं करना चाह रहे, तो मैं लग्जरी शॉपर्स को सिलेक्ट करूँगा। वैल्यू शॉपर्स को भी नहीं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं इसको लाइफस्टाइल एंड हॉबीज़, इसके बाद मैं देख लेता हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर लग्जरी शॉपर्स को ही सिलेक्ट करूँगा। वापस जाता हूँ, इन मार्केट ऑडियंस में आ जाता हूँ। ये वो लोग हैं, जैसे कल लास्ट लेक्चर में बताया था, जो कि किसी ख़ास चीज़ की तलाश में हैं। ये उनको कैटेगरी वाइज तकसीम किया गया है। मैं अपनी कैटेगरी को यहाँ से सर्च भी कर सकता हूँ। सर्च पे लिखूँ फॉर एग्ज़ाम्पल सन ग्लासेस, तो यहाँ से भी मैं डायरेक्ट ले सकता हूँ। ये देखिए मैंने सन ग्लासेस लिखा। इन मार्केट ऑडियंस वो ऑडियंस जो कि सन ग्लासेस की तलाश में है, यहाँ पर भी ले सकता हूँ, या मैं ब्राउज़ करके इन मार्केट ऑडियंस में आके यहाँ पे ढूंढ भी सकता हूँ। मुमकिन है मुझे कोई और भी कैटेगरी मिल जाए जो कि मुझे लगता हो कि ये लोग भी मेरी प्रोडक्ट्स को ख़रीद सकते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कॉस्ट्यूम्स हैं, एक्टिव वेयर हैं, फॉर्मल वेयर हैं, हैंड बैग्स हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ आई वेयर में। आई वेयर में मैं सन ग्लासेस और आई वेयर दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये लीजिए, मैं यहाँ पे ऑडियंस सेलेक्ट कर चुका हूँ। दो ऑप्शंस हैं, टारगेटिंग की और ऑब्जर्वेशन की। टारगेटिंग ये है कि आपका ऐड सिर्फ इन्हीं लोगों को शो होगा, और बाय डिफ़ॉल्ट रिकमेंडेड जो गूगल की तरफ से है कि आप ऑब्जर्वेशन ऑन रहने दें। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो ऑब्जर्वेशन रहेगी। इसका मतलब ये है कि आपका ऐड इन लोगों को तो शो होगा ही जो किसी रिलेशनशिप में हैं, या सिंगल हैं, या हाई स्कूल ग्रेजुएट हैं, लग्जरी शॉपर हैं, जहाँ ये सारी कंडीशंस मैच होंगी। अब मैं ऑडियंस की एक्सप्लेनेशन दे दूँ। मेरा ऐड किन लोगों को शो होगा? मेरा ऐड उन लोगों को शो होगा जो लग्जरी शॉपर्स हैं और या सिंगल हैं, या फिर किसी रिलेशन में हैं, या फिर मैरिड हैं,
और उसके अलावा वो क्या तलाश करें। मैरिड आदमी तो हो सकता है बेबी डायपर्स की तलाश कर रहा हो, मैरिड आदमी हो सकता है शूज़ की तलाश में हो, लेकिन मैरिड हो और या फिर और हो भी हाई स्कूल ग्रेजुएट, कम अज़ कम हाई स्कूल ग्रेजुएट हो और वो तलाश में हो सन ग्लासेस की या आई वेयर की। इस तरह से मैंने इतनी सारी ये जो ऑडियंसेस थी उनको अपना ऐड नहीं शो कराया, बल्कि सिर्फ इन लोगों को, आप मेरी बात समझ रहे हैं, अकेले मैरिड आदमी की मैं खाली बात नहीं कर रहा। हो सकता है मैरिड आदमी की बाइंग पावर ही ना हो मेरा चश्मा ख़रीदने की, या वो मेरा चश्मा तलाश ही ना कर रहा हो भी मैरिड और उसके साथ साथ हाई स्कूल ग्रेजुएट भी हो। जैसे आप कहते हैं कि आप कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं, आप कहते हैं मोबाइल की स्क्रीन भी बड़ी हो और इसके अलावा इसमें कैमरा भी अच्छा हो और इसकी रैम भी अच्छी हो, इसके अलावा इसका मेमोरी जो 64 GB होनी चाहिए या 128 GB होनी चाहिए। तो ये सारी शराइत पूरी होती हैं तो आप मोबाइल ख़रीदते हैं। इसी तरह ही स्टूडेंट्स इस बात को जहन में रखें, ये शराइत पूरी होंगी तो गूगल उनको ऐड शो कराएगा, अदरवाइज़ गूगल ऐड शो नहीं कराएगा। और इससे हमें बहुत मदद मिलती है कि हम अपने ख़ास कस्टमर को टारगेट कर सकें। ऑब्जर्वेशन का मतलब यह है कि गूगल इन शराइत पर पूरा उतरने वाले कस्टमर को तो ऐड दिखाएगा ही दिखाएगा, उसके अलावा भी उन लोगों को ऐड दिखाएगा। और फिर हो सकता है आपको पता लगे कि यार वो लोग जो कि हाई स्कूल ग्रेजुएट हैं, इसके अलावा वो लोग जो कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं, वो भी मेरी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से आपको वो डाटा हासिल होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जर्वेशन है, आप इसको ऑब्जर्वेशन पे ही रहने दें। ये हमने ऑडियंस भी सिलेक्ट कर ली, इंपॉर्टेंट स्टेप था, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब आप देखें इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी और ऑडियंस सेलेक्ट कर ली है, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, लोकेशन भी हमने सेलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पे बजट देना है। इनिशियली आप जितना मर्ज़ी बजट दे लें, 1000 हो, 1500 हो, डेली बेसिस पे ये बजट होता है। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि शुरू में थोड़ा सा बजट कम रखें, क्योंकि अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप सीखना चाहोगे। आप डेली कैंपेन का बजट 200 रुपीज़ रख लें और जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाएं, जैसे जैसे आपको अपनी कैंपेन्स को ट्वीक करना आता जाए, आप अपने बजट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर आप चाहे एक दिन में 1000 रुपया खर्च करें, 5000 रुपया खर्च करें, वो आपकी मर्ज़ी। आगे आ जाते हैं बिडिंग पे। बिडिंग के ऊपर कल हमने बात की लास्ट लेक्चर में, थोड़ा सा आज भी बात करेंगे इस लेक्चर के बाद। तो बिडिंग में बहुत सारी ऑप्शंस हैं। बाय डिफ़ॉल्ट का बिडिंग को समझने के लिए लेक्चर नंबर 3 को देखें। बाय डिफ़ॉल्ट गूगल कहता है कि आपके लिए कन्वर्जन, यानी कि कन्वर्जन का मतलब है चूँकि आप सेल्स कैंपेन जनरेट कर रहे हैं, तो गूगल सिर्फ तब आपसे पैसे चार्ज करेगा जब आपकी वेबसाइट से कोई ऑर्डर आएगा। तो कन्वर्जन, गूगल कहता है कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव के लिए जाएं। इसके अलावा भी और भी हैं यहाँ पर। कन्वर्जन वैल्यू, यानी कि गूगल तब चार्ज करेगा जब आप एक वैल्यू जो सेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं गूगल मुझसे तब चार्ज करे जब मेरे वेबसाइट पे 5000 रुपये का ऑर्डर आए, तो गूगल सिर्फ तब ही चार्ज करेगा। अब कितना चार्ज करेगा वो डिस्कस कर लेते हैं। गूगल कितने पैसे आपसे लेगा वो डिस्कस कर लेते हैं। कन्वर्जन वैल्यू पे आप कर सकते हैं, या फिर अदर ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। क्लिक्स पे भी गूगल चार्ज का, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं कन्वर्जन पे नहीं कर रहा, जैसे ही कोई बंदा मेरे ऐड पर क्लिक करे गूगल पैसे काट ले। या इम्प्रेशंस, कोई क्लिक करे या ना करे, गूगल अगर उसके सामने मेरा ऐड दिखा दे, ये भी तो होता है ना कि ऐड जो है वो गूगल दिखाता है लेकिन कोई क्लिक नहीं करता। तो आप कहते हैं नहीं, जैसे ही मेरा कोई ऐड देखे, मेरा ऐड किसी को दिखाया जाए, चाहे वो क्लिक करे या ना करे, मैं पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन गूगल रिकमेंड कर रहा है आपके लिए यहाँ पे कन्वर्जन बेहतर है। नीचे एक ऑप्शन है सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन। आप क्या समझते हैं, ऑप्शनल है, अगर चाहें तो सेट कर दें, नहीं चाहते तो ना सेट करें। इसका मतलब ये है कि आप क्या चाहते हैं कि गूगल आपसे पर कन्वर्जन ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे चार्ज करे। यानी आप कहते हैं ना मेरा बजट इतना है भाई, मैं इससे ज़्यादा पे नहीं कर सकता। तो फिर मैंने बिडिंग में बताया था कि अगर दूसरा एडवर्टाइज़र बिड ज़्यादा दे रहा होगा तो गूगल उसका ऐड शो करा देगा।
तो इसको आपने रियलिस्टिक रखना होता है और इसको देखना होता है कि गूगल कम से कम कितने पैसों में मेरा कन्वर्जन ला के दे सकता है। तो ऑब्वियसली हर बंदा अपने पैसे बचाना चाहता है, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको चेक करता हूँ, टारगेट CPA में रख देता हूँ 25 रुपये। यानी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी 25 रुपये में दे सकता हूँ। मार्केटिंग जो कॉस्ट मैं खर्च कर सकता हूँ वो 25 है। यानी मेरे ख्याल में मेरे 200 रुपये में डेली मुझे 8 ऑर्डर आने चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? 25 के हिसाब से मुझे 8 ऑर्डर आने चाहिए। अब हो सकता है एक ऑर्डर गूगल मुझे 35 में ला के दे, दूसरा 20 में ला के दे, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट जो है वो 25 रुपये के एवरेज में ही रहेगी। पर ऑर्डर कॉस्ट ऑन एवरेज 25 रुपये के आसपास ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक रिस्क भी है। हो सकता है कोई यहाँ पे 35 रुपये लिख दे, कोई 45 रुपये तीसरा एडवर्टाइज़र लिख दे, तो उस सूरत में ऑब्वियसली गूगल को मैं 25 दे रहा हूँ, तीसरा एडवर्टाइज़र 45 दे रहा है, तो गूगल 45 वाले का ऐड शो करवाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी सर्च भी करनी पड़ती है कि हमारे ऐड के अगेंस्ट हम कितने पैसे मार्केट में चल रहे हैं जो गूगल को दिए जा रहे हैं, उतनी रियलिस्टिक लिमिट रखनी पड़ती है। यहाँ आप कम रख के देख सकते हैं, अगर नहीं काम बनता अगले दिन ज़्यादा कर दें। इसलिए मैं कह रहा हूँ बिगिनिंग में आप कैंपेन्स को थोड़ा सा सोच समझ के और डेली बेसिस पे चेक करके रन करें। यहाँ तो आपको गूगल कह रहा है कन्वर्जन, इसके अलावा अगर आप चाहें तो ख़ुद भी मैनुअली भी, ये तो रेकमेंडेड है ना, ये इसके अलावा अगर आप चाहते हैं मैनुअली सिलेक्ट करें, यहाँ पे क्लिक कर दें और यहाँ पर आप गूगल कह रहा है कन्वर्जन्स के लिए आप जाना चाह रहे हैं या रेट ऑन एड स्पेंड जाना चाह रहे हैं, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, या फिर मैक्सिमाइज क्लिक, या फिर इन सब के बगैर आप कहते हैं नहीं मैं मैनुअल CPC यानी मैं एक ज़्यादा से ज़्यादा इतने पैसे पे क्लिक कर सकता हूँ और गूगल कहता है ये रिकमेंडेड नहीं है। मैं आपको अभी बिगिनिंग में बताऊँगा सर्च कैंपेन के लिए आपको चाहिए बैक टू द प्रीवियस बिडिंग ऑप्शंस आ जाएं, यहाँ पे कन्वर्जन ही रहने दें। कन्वर्जन में आपको एक फ़ायदा है कि आपको जितने मर्ज़ी क्लिक्स हों आपको पैसे नहीं देने, आपको पैसे तब देने हैं जब आपका ऑर्डर आना है। ऑर्डर आना है तो ऑब्वियसली आपको भी फ़ायदा होगा, तब ही आप गूगल को पैसे देंगे। और यहाँ पर आप एक टारगेट कॉस्ट ज़रूर सेट कर दें। मैं यहाँ 25 रुपये करके देखूँगा और ये चेक करूँगा कि क्या अगर मुझे 25 रुपये में एक ऑर्डर मिल जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, वरना मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि 25 से कम में मिल रहा है तो मैं इस कॉस्ट को 25 से और कम कर सकता हूँ। इट ऑल डिपेंड्स। मैंने आपको करके दिखा दिया। अब आगे आ जाएँ शो मोर सेटिंग्स पे। यहाँ गूगल पूछ रहा है, जैसे ट्रैकिंग मैंने ऊपर बताई थी कि यहाँ पे ट्रैकिंग करनी होती है, ये URL, ये तो कैंपेन लेवल पे है ना। अब अकाउंट लेवल पे, ये जो आपका अकाउंट है इस लेवल पे अगर आप ट्रैकिंग करना चाह रहे हो तो वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये देखें, मैं इस पर ड्रॉप डाउन पे फिर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे यूज़ दी अकाउंट लेवल इंक्लूड इन कन्वर्जन सेटिंग्स, या फिर आप खुद चाहते हैं कि इस कैंपेन के लिए आप कन्वर्जन सेटिंग सेलेक्ट करें तो वो ये देखें, यहाँ पे मैंने क्लिक किया सेलेक्ट कन्वर्जन एक्शंस। तो ये हैं जी कॉल्स फ्रॉम स्मार्ट कैंपेन ऐड के एड्स, यानी ऐड से आपको कॉल्स आए या परचेज़ आए या वेबसाइट ट्रैफिक आए। हम परचेज़ और वेबसाइट ट्रैफिक दोनों कर देते हैं तो ये आपको शो होगा कि आपके इस कैंपेन के अगेंस्ट कितनी परचेज़ आई हैं और कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को विज़िट किया है। तो इस तरीके से ये आप कर सकते हैं। अब हम दोबारा वापस चलते हैं और इसको कैंसिल मैं कर देता हूँ, और या फिर जो अकाउंट लेवल पे पहले कन्वर्जन्स की ऑप्शन सिलेक्टेड हैं आप चाहते हैं इस कैंपेन के लिए भी वही ऑप्शंस हों। अगर आप चाहें तो इसको ना भी छेड़ें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंट लेवल की जो पहले से कन्वर्जन्स शो हो रही होती हैं वही नज़र आएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ओपन इन न्यू विंडो नहीं होता, वरना मैं करके आपको दिखाता। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, नीचे आ जाएं ऐड रोटेशन। आप क्या चाहते हैं कि जो है गूगल ख़ुद से बेस्ट एड्स कस्टमर्स को दिखाए, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि गूगल रिस्पॉन्सिव एड्स चला रहा है आप, जिसके तहत 15 हेडलाइंस होती हैं एक ऐड की और 4 डिस्क्रिप्शंस कम से कम होती हैं।
तो गूगल उनको अदला बदली करके जो उसको लगता है बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड है गूगल वही शो करवाता है। तो गूगल को ऑप्टिमाइज प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट एड्स इंडेफिनेटली। और तीसरी है कि ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन्स, वो इस कैंपेन में सपोर्टेड नहीं है। रोटेट इवनली ये भी सपोर्टेड नहीं है। तो आप ऑप्टिमाइज की ऑप्शन को सिलेक्ट रहने दें। ऑप्टिमाइज यानी गूगल सिर्फ वही ऐड कॉपी ज़्यादा लोगों को दिखाए जो ऐड कॉपी ज़्यादा इफेक्टिव है, जिस पे कन्वर्जन्स या क्लिक्स ज़्यादा आ रही हैं। ऐड एक्सटेंशन के बारे में आज हमने डिस्कस किया। यहाँ पर मैंने आपको इन ऐड एक्सटेंशंस के बारे में बताया है। साइट लिंक एक्सटेंशंस हैं और गूगल यहाँ पे कह रहा है कि ऐड एक्सटेंशंस की वजह से 15% चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी वेबसाइट पर क्लिक्स होने के। तो ऐड जो है ये तभी साइट लिंक एक्सटेंशंस शो करवाई जाती हैं जब गूगल को लगता है इनको शो कराने से आपकी ऐड की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है, तब ही शो करवाई जाती हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको करके दिखा देता हूँ। साइट लिंक्स हम एंटर कर देते हैं कुछ ना कुछ, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं आपको एक फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं 2 साइट लिंक्स आपको एंटर करके दिखा देता हूँ। ये देखेंगे, यहाँ से मैंने URL को कॉपी कर लिया। अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पे साइट लिंक का टेक्स्ट पहला ये वॉचेस का था, तो मैं यहाँ पे आता हूँ सर्च कैंपेन में, मैं कहता हूँ बाय प्रीमियम वॉचेस, ओरिजिनल प्रीमियम वॉचेस। वर्ड ज़्यादा हो गए, 25 वर्ड्स लिखना है तो हम यहाँ पे प्रीमियम को ख़त्म कर देते हैं। ये लें बाय प्रीमियम वॉचेस, अब ये लिमिट के अंदर आ गया है। डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो दें, नहीं देना चाहते तो ना दें, लेकिन ज़रूरी है डिस्क्रिप्शन। लग्जरी वॉचेस, ओरिजिनल वॉचेस इन बेस्ट प्राइसेस। ये लें, ये भी ज़्यादा हो गया है तो मैंने यहाँ से मैं लग्जरी को उड़ा देता हूँ। ओरिजिनल वॉचेस, ये लीजिए ओरिजिनल का ओ मैं बड़ा कर देता हूँ और ये लीजिए। और डिस्क्रिप्शन 2 भी देनी चाहिए, वो ये है डिस्क्रिप्शन 2 के फ्री डिलीवरी विद गिफ्ट पैकिंग। ये लीजिए, ये भी मैंने दे ली। फाइनल URL जो मैंने कॉपी किया, मैं चाहता हूँ कि मेरे कस्टमर इस पेज पे भी आएँ। साइट लिंक क्या होता है वो मैंने आज आपको दिखाया भी है। ये साइट लिंक्स होते हैं। तो जैसे यहाँ वुमेन सनग्लासेस लिखा हुआ है, ऐसे हमारा वॉचेस का यहाँ पे आ रहा होगा। तो ये इस तरह से हम इसको, ये लीजिए साइट लिंक 2 भी हम दे सकते हैं। और साइट लिंक 2 हम देंगे वॉलेट्स के लिए। ये मैंने URL कॉपी कर लिया, मैं वापस आया, यहाँ पे मैंने लिखा टेक्स्ट क्या होगा, लेदर वॉलेट्स और फॉर मैन हाई क्वालिटी। टेक्स्ट में मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा हाई क्वालिटी लेदर वॉलेट्स, ये लीजिए, और अनबीटेबल प्राइसेस। ऐड हम जनरेट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर फाइनल URL डाल देता हूँ। हम और साइट लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं, सिर्फ मैंने आपको ये करके दिखाना था। इसके अलावा हम ये देखिए यहाँ पर एडवांस्ड ऑप्शंस में भी जा सकते हैं कि ये मोबाइल पे शो हो या फिर ये लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे भी शो हो। हम दोनों पे भी कर सकते हैं। मोबाइल पे करेंगे ज़्यादा मोबाइल पे शो होगा, मगर डेस्कटॉप पर भी शो होगा। स्टार्ट डेट और एंड डेट भी इसकी रख सकते हैं। इसका भी साइट लिंक का भी स्केड्यूल दे सकते हैं, ना देना चाहें तो नहीं दें। मैं नहीं दे रहा और मैं इसको अनचेक रहने देता हूँ, यानी मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ मोबाइल के लिए ही हो, मैं चाहता हूँ ये डेस्कटॉप पे भी नज़र आए। ये मैंने साइट लिंक एक्सटेंशन डाल दी है। और यहाँ पर अब मैं आपको कॉल आउट एक्सटेंशन, कॉल एक्सटेंशंस भी हैं। अगर आप चाहते हैं लोग आपको कॉल करें, ये देखें ये कॉल एक्सटेंशन आज मैंने आपको बताया भी है। यहाँ पे कॉल एक्सटेंशन के बारे में ये देखें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको कॉल्स करें तो उसके लिए भी मैंने ये देखें कॉल एक्सटेंशन। ऐसे आपका नंबर भी यहाँ शो हो रहा होगा। तो ये मैं इसको क्विकली आपको करके दिखा देता हूँ।
आई लिव इन पाकिस्तान, वी लिव इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। नंबर अपना कोड के साथ आप देंगे, जो भी नंबर है मैं उसको नहीं एंटर कर रहा, आपको सिर्फ करके दिखाना मकसूद है। और इस तरह से आप अपना कॉल एक्सटेंशन भी ऐड कर सकते हैं, ये आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा जो है पहला स्टेप मुकम्मल हो चुका, जिसमें हमने कैंपेन को सेट किया है। टाइप सर्च है, मैं इसको समराइज़ करता हूँ, या कैंपेन नेम डाला, नेटवर्क सेलेक्ट किए, उसके बाद हमने उसकी स्टार्ट और एंड डेट डाली, यूआरएल ऑप्शन हमने रहने दी, ट्रैकिंग रहने दी। डायनामिक सर्च है, हम नहीं चाहते कि हमारे एड्स डायनामिकली क्रिएट हों, बल्कि हम उन्हें ख़ुद क्रिएट करेंगे। और उसके बाद एड्स कैजुअल ऑल डे है, लोकेशन पाकिस्तान ओनली, और लैंग्वेजेस ये वो लोगों को ऐड दिखाया जाए जो ये लैंग्वेजेस बोलते हैं। ऑडियंस हमने सेलेक्ट कर ली और मैंने करके आपको दिखा दी। और उसके बाद हम आ जाते हैं, बजट हमने ये सिलेक्ट किया 200 रुपीज़, बिडिंग मैंने आपको बताई। उसके बाद कन्वर्जन्स, अकाउंट लेवल, एड रोटेशन, बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स को ऑप्टिमाइज़ करके गूगल दिखाए, साइट लिंक्स हमने डाले हैं। और ये पहला स्टेप कंप्लीट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू। अब मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया, सेकंड पेज शो हो रहा है, सेटअप एड ग्रुप्स। एड ग्रुप के बारे में आपको लेक्चर नंबर 3 में मैं कैंपेन स्ट्रक्चर के बारे में बता चुका हूँ। ये भी मैंने एग्जांपल दी थी कि एड ग्रुप्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, जैसे कि ये वेबसाइट है रेबैन की। अब यहाँ पे एविएटर सन ग्लासेस का एक ऐड ग्रुप बन सकता है, राउंड मेटल का दूसरा, न्यू वेफेरर सन ग्लासेस का तीसरा, और ओरिजिनल वेफेरर क्लासिक का चौथा ऐड ग्रुप बन सकता है। या जेंट्स सन ग्लासेस, लेडीज़ सन ग्लासेस, उस तरह से आप ऐड ग्रुप्स बना सकते हैं। अब जेंट्स सन ग्लासेस का अगर एक ऐड ग्रुप होगा तो उसमें ये सारे आ जाएंगे। फिर लेडीज़ सन ग्लासेस का एक ऐड ग्रुप होगा तो उसमें सारे लेडीज़ के सन ग्लासेस आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्विकली ऐड ग्रुप का नाम रख लेता हूँ, मैं इसका नाम रख लेता हूँ जेंट्स सन ग्लासेस। अगर कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स के बारे में बताया था। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट से ही कीवर्ड उठा लिए जाएं, वहाँ से भी उठा सकते हैं, नहीं चाहते तो इसको डिलीट कर दे। ये कीवर्ड्स इसने यहाँ से पहले उठाए हुए हैं, मैं सारे डिलीट करके कुछ कीवर्ड्स आपको डालना सिखाता हूँ। और ये देखिए यहाँ पे, जैसे कल मैंने बताया था ब्रॉड मैच क्या होता है, फ्रेज मैच क्या होता है, एग्जैक्ट मैच। हम ब्रॉड मैच पे काम करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। और अगर आप गूगल के मेन पेज पे जाएंगे, वहाँ ये गूगल के अगर आप मेन पेज पे आ जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। तो एड्स के मेन पेज पे आते हैं, तो इस तरह से ये थोड़ा टाइम ले रहा है, इसलिए हमें वेट करना होगा। वहाँ से हम कीवर्ड प्लानर के ऊपर जा सकते हैं। कीवर्ड प्लानर के ज़रिए, जी हाँ, ये तो यहाँ पे हम आते हैं गूगल एड्स पे। थोड़ा टाइम ले रहा है, चलें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आप टूल्स में जाते हैं, तो टूल्स से आप कीवर्ड प्लानर पे आते हैं। कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करते हैं तो ये कीवर्ड प्लानर आपके सामने आ जाता है। यहाँ से आपके सामने दो ऑप्शंस होती हैं। कीवर्ड्स आपको ढूंढने हैं, यानी हम कल कीवर्ड्स पे पिछले लेक्चर में बात कर चुके। कीवर्ड्स आपको वो ढूंढने हैं जो आपके ख्याल में कस्टमर्स सर्च कर रहे हैं। जितने अच्छे कीवर्ड्स ढूंढेंगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट होगा। हम डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम चाहें तो किसी वेबसाइट के कीवर्ड्स भी ले सकते हैं, या फिर सर्च करके डायरेक्टली भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ, यहाँ हम सन ग्लासेस की सेल के लिए ऐड रन कर रहे हैं, मैं डाल देता हूँ सन ग्लासेस। तो अब वो पूछ रहा है कोई और कीवर्ड भी ऐड करना है, तो मैं वो भी कर देता हूँ। सन ग्लासेस मतलब मैं कर देता हूँ जी ब्लैक सन ग्लासेस। ये ले, मैंने दो कीवर्ड ऐड कर दिए। और गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करें तो ये देखें यहाँ पे कीवर्ड्स का डाटा दे रहा है। जी हाँ, सन ग्लासेस देखें, इसके ऊपर पाकिस्तान में रहते हुए एवरेज मंथली सर्चेज कितनी है, 1,000 से लेके 10,000 लोग जो हैं वो सन ग्लासेस की, खाली सन ग्लास कीवर्ड की सर्च कर रहे हैं। रेबैन सन ग्लासेस की सर्च करने वाले 1,000 से 10,000 तक हैं। और गुची सन ग्लासेस लोग जो सर्च कर रहे हैं गूगल पर, वो सिर्फ़ और सिर्फ 100 से 1000 के दरमियान हैं। और कोई सन ग्लासेस बहुत कम लोग सर्च कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 से 100 के दरमियान हैं। ये के 1000 को शो कर रहा है।
और इस तरह से देखें डिफरेंट कीवर्ड्स हमें दिखाए जा रहे हैं, उनका सर्च वॉल्यूम हमें दिखाया जा रहा है। देखें ये पोलराइज्ड के अगेंस्ट 1K to 10K सर्चेज हो रही हैं, और टोनी स्टार्क सन ग्लासेस की सर्च 100 से 1000 के दरमियान है। सन ग्लासेस हट नियर मी इसकी सर्चेज बहुत कम हैं, 10 से सिर्फ 100 हैं। तो हम अपनी मर्ज़ी के कीवर्ड्स भी देख सकते हैं। उसके बाद वो कंपटीशन दिखाता है कि यहाँ पे इसके अगेंस्ट कितना कंपटीशन है, लो है या हाई है, मीडियम है, लो है, कितना है। अब देखें सन ग्लासेस के अगेंस्ट कंपटीशन लो है। ब्लैक सन ग्लासेस अगर हम अपनी ऐड के कीवर्ड्स में ऐड करते हैं तो उसके अगेंस्ट कंपटीशन लो है। रे-बैन सन ग्लासेस के अगेंस्ट कंपटीशन मीडियम है, और हाई किसके अगेंस्ट है, टॉम फोर्ड सन ग्लासेस। सर्चेज तो थोड़ी हैं लेकिन कंपटीशन यानी अमूमन ऐसा होता है कि जब आप कीवर्ड टॉम फोर्ड सन ग्लासेस ऐड करते हैं तो आपकी तरह बहुत सारे दीगर एडवर्टाइजर्स भी टॉम फोर्ड सन ग्लासेस कीवर्ड अपने ऐड डालते वक्त, अपने ऐड बनाते वक्त इस कीवर्ड को यूज़ करते हैं। जब बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजर्स होते हैं, आपको पता है गूगल बिडिंग सिस्टम पे काम करता है। गूगल आपको ये भी बता रहा है कि पर क्लिक इसके अगेंस्ट कम से कम कितनी पैसे आपको पे करने पड़ सकते हैं, 9 रुपये 42 पैसे। ज़्यादा पीक टाइम में जब कंपटीशन ज़्यादा हो और अगर आप गूगल को नहीं रोकें कि आप ज़्यादा बजट स्पेसिफाई नहीं करें, बल्कि गूगल को छोड़ दें कि वो खुद से आपके बजट के ऊपर बिडिंग करे, ऑटोमेटिक बिडिंग करे। जब रश ज़्यादा है तो आपका ऐड दिखाने के लिए आपकी बिडिंग बढ़ा दे, जब रश कम है तो आपका ऐड दिखाने के लिए आपकी बिड कम कर दे। उस सूरत में गूगल आपसे कम 9 रुपये 42 पैसे और ज़्यादा 51 रुपये भी सन ग्लासेस कीवर्ड के अगेंस्ट ऐड शो कराने के लिए चार्ज कर सकता है। और ये देखें ब्लैक सन ग्लासेस के लिए 173 रुपये भी एक क्लिक के अगेंस्ट गूगल चार्ज कर सकता है। इसलिए गूगल को रोकना ज़रूरी है। वहाँ पे यहाँ देखें ना, हमने स्टेप नंबर 1 में जो टारगेट कॉस्ट पर एक्शन दी है वो आप नहीं देंगे तो गूगल हो सकता है एक कन्वर्जन के अगेंस्ट आपसे 200 रुपये चार्ज करे, कभी 300 रुपये चार्ज करे, तो जो आप अफोर्ड ही ना कर सकते हो या आपकी बचत ही उसमें कुछ ना आ रही हो, तो आपने वहाँ पे लाजमन मैनुअली चीज़ों को देखना है। टारगेट कॉस्ट ज़रूर सेट करनी है आपने। तो गूगल ब्लैक सन ग्लासेस के अगेंस्ट कम से कम 10 रुपये 83 पैसे चार्ज कर रहा है, ज़्यादा 173 रुपये 42 पैसे चार्ज कर रहा है। अब उसके अलावा गूगल पूछ रहा है कि अगर आप और कीवर्ड्स ढूंढना चाहते हैं कि फैशन एसेसरी, एविएटर, बेस्ट कलर सन ग्लासेस, इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि वो कीवर्ड ले लेता हूँ जिनकी सर्च जो है वो 1K से 10K के दरमियान है। तो मैं वहाँ अपने ऐड में ये ऐड कर दूँगा। जैसे ये रे-बैन सन ग्लासेस, सबसे पहले सन ग्लासेस मैं ऐड करता हूँ, सन ग्लासेस। अब मैं चूँकि ब्रैकेट में ऐड नहीं कर रहा तो इसका मतलब है ब्रॉड सर्च वालों को भी मेरा ऐड दिखाया जाए। दूसरा मैं ले रहा हूँ सन ग्लासेस फॉर मैन, सन ग्लासेस फॉर मैन। तीसरा मैं ले रहा हूँ रे-बैन वेफेरर, नहीं यहाँ पे मैं ले रहा हूँ जी सन ग्लासेस फॉर मैन भी मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं ले लेता हूँ, ये देखिए 1K to 10K सर्च है इसकी भी। ये रे-बैन ग्लासेस, इसको भी मैं उठा लेता हूँ यहाँ से और मैं सिर्फ 3K कीवर्ड ही रखूँगा, रे-बैन ग्लासेस। जिस तरह से वहाँ कीवर्ड टाइप है उसी तरह से करना है। वहाँ देखें ये आ रहा है रे-बैन ग्लासेस, तो मैं यहाँ रे-बैन ग्लासेस ही रखूँगा। और चूँकि ब्रैकेट्स नहीं लगाई तो फिर इसका मतलब ब्रॉड मैच में भी ये शो होंगे। न्यू ऐड ग्रुप भी बना सकते हैं, अगर मैं फ़ीमेल ग्लासेस के लिए जाना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ सिर्फ मैं आपको शो करवा रहा हूँ। अब आपको समझ आ चुकी होगी। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट से भी कीवर्ड्स उठा सकते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर से भी उठा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कीवर्ड प्लानर यूज़ करें और वहाँ से आप कीवर्ड्स उठाएं। अब इन तीनों कीवर्ड्स को जब भी कोई टाइप करेगा, कोई शख्स फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल सर्च बार में लिखेगा सन ग्लासेस, तो गूगल मेरे ऐड को दूसरे एडवर्टाइजर्स के ऐड के साथ बिडिंग सिस्टम में डाल देगा। फिर अगर मेरा ऐड बिड विन कर जाएगा तो गूगल उस यूज़र को मेरा ऐड
दिखा देगा जिसने सन ग्लासेस टाइप किया होगा। इस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट होता है। हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये सेव कर रहा है, आगे आ जाता है। अब यहाँ पर हमने ऐड जनरेट करना है, क्योंकि शुरू में हमने मना कर दिया था कि हम जो है वो डायनामिक एड्स नहीं चाह रहे, हम खुद से ऐड क्रिएट करेंगे। और रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड है, यानी कि जैसे मैंने बताया था कि 15 हेडलाइंस देनी हैं और आपने 4 डिस्क्रिप्शंस देनी होती हैं रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड में, ताकि गूगल जिस कॉम्बिनेशन को बेस्ट समझेगा, फॉर एग्जांपल उसको लगता है ये सारी हेडलाइंस हैं, फॉर एग्जांपल उसको लगता है हेडलाइन नंबर 1 और डिस्क्रिप्शन नंबर 4 ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है, तो वो हेडलाइन नंबर 1 और 4 नंबर डिस्क्रिप्शन का कॉम्बिनेशन बनाकर वही कॉम्बिनेशन कस्टमर को ज़्यादा शो कराएगा। और यहाँ पर आप हेडलाइंस के आइडियाज़ भी ले सकते हैं और यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस भी दिखाएगा कि अभी ये आपकी ऐड, चूँकि हमने यहाँ कुछ भी ऐड नहीं किया, ये इनकम्प्लीट है और ये बार जितना फिल आउट होगा उतना ही ज़्यादा आपके ऐड की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये आपका ऐड मोबाइल पे कैसा लग रहा है, ये डेस्कटॉप पे कैसा लगेगा। ये मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप पे ऐसा लगेगा, मोबाइल पर ऐसा लगेगा। चलें अब इसको फिल कर लेते हैं। फाइनल यूआरएल हम कौन सा चाह रहे हैं, चूँकि सन ग्लासेस का ऐड है तो मैं इस वेबसाइट के सन ग्लासेस पेज पे जाता हूँ, इस यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई इस मेन पेज पे आए पहले और फिर यहाँ से सन ग्लासेस पे आए, नहीं, मैं ये नहीं चाह रहा, बल्कि मैं ये चाह रहा हूँ कि कस्टमर डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करे, यहाँ पर जैसे ही मेरे ऐड पे क्लिक करे कस्टमर डायरेक्टली यहाँ पर आ जाए। तो लीजिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं कॉपी करके इसको यहाँ पर डाल देता हूँ। ये फाइनल यूआरएल पूरा हो जाएगा। और लेकिन ये इतना लंबा यूआरएल है, देखने में बड़ा बुरा लगता है, यहाँ पर शो भी नहीं हो पा रहा क्योंकि जगह कम है। तो कैसे इसको हम अच्छा यूआरएल बना सकते हैं जो कस्टमर के लिए पढ़ना भी आसान हो, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ सन ग्लासेस फॉर मैन। आप देखें कस्टमर को ऐड कैसे शो होगा, ऐसे सन ग्लासेस फॉर मैन। अगर मैं चाहूँ सिर्फ एक ही मैं दूँ, फॉर मैन नहीं लिखूँ, तो ये लीजिए मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। अब ये सिर्फ ebazaar92.pk/sunglasses है। असल यूआरएल ये है, कस्टमर को ये वाला यूआरएल शो होगा, पीछे असल यूआरएल इतना लंबा है। अब हेडलाइंस पे आ जाते हैं। हम इसमें 8-10 हेडलाइंस डालते हैं और फिर पहली हेडलाइन हम डालते हैं अपने कीवर्ड के अगेंस्ट। हमने कीवर्ड डाला था सन ग्लासेस, तो हम यहाँ पे डालेंगे सन ग्लासेस। लीजिए, बल्कि पहला हम अपनी ब्रांड का नाम ही यहाँ पर रहने देते हैं। हम इसको, ये देखें जी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ सन, बल्कि मैं यहाँ डाल देता हूँ सन ग्लासेस। ठीक है, ये हमने पहली हेडिंग डाल दी और जैसे ही डाली देखें पहला कीवर्ड जो हमने ऐड ग्रुप में सेलेक्ट किया था वो टिक हो गया है। अब मैं दूसरी हेडलाइन बनाता हूँ, उसमें मैं डालता हूँ जनाब, ये देखें यहाँ पे सजेशंस भी दी जा रही हैं और मैं उसमें डाल देता हूँ सन ग्लासेस फॉर मैन, सन ग्लासेस फॉर मैन, फॉर मैन। ये नहीं, ये मैंने दूसरी हेडलाइन डाल दी। अब मैं तीसरी डाल देता हूँ रे-बैन, बल्कि ब्रांड का नाम नहीं लिखता, मैं डाल देता हूँ ग्लासेस फॉर मैन। अब इस तरह से हम हेडलाइंस डाल सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि ये मेरी ये देखें, ये हेडलाइन नंबर 1 है, ये हेडलाइन नंबर 2 है, ये हेडलाइन नंबर 3 है। अगर अब हमने तो 15 हेडलाइंस देनी है, अगर मैं चाहता हूं कि मेरी हेडलाइन नंबर 5 हमेशा सेकंड पोजीशन पे शो हो, तो मैं यहाँ से इसको पिन कर सकता हूँ। लेकिन पिन करना गूगल रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वो ख़ुद ऑटोमेटिक कॉम्बिनेशंस बनाना चाहता है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। तो इसको ऐसे ही रहने दें। मैं अब यहाँ पर लिख देता हूँ बाय प्रीमियम क्वालिटी सन ग्लासेस ऑनलाइन। ये मैंने एक और डाल दी।
अब उसके बाद मैं एक और डाल देता हूँ, बेस्ट ग्लासेस फॉर मैन। ये देखें, यहाँ पे गूगल जिस कॉम्बिनेशन को बेहतर समझेगा वो उसको दिखाना शुरू कर देगा। अब वो जो है ऐड मोर हेडलाइंस, अभी ये देखें ये बार नहीं भरा, परफॉर्मेंस भी पुअर है। मैं इसको मज़ीद बेहतर करता हूँ। हम यहाँ से आइडियाज़ भी ले सकते हैं, जैसे व्यू आइडियाज़ पे हम क्लिक करते हैं तो वो कह रहा है ग्लासेस फॉर मेन ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर, या फिर इस तरह से वो हमें हेडलाइंस दे रहा है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर गोल्डन एविएटर सन ग्लासेस, ये भी मैंने लिख लिया। और हम कुछ और भी हेडलाइंस ऐड करेंगे। आप देखें यहाँ पे ये बार जब पूरा ग्रीन हो जाएगा, इसका मतलब है कि हमारी हेडलाइंस गूगल की रिक्वायरमेंट, सजेशंस के मुताबिक, रिकमेंडेशंस के मुताबिक काफ़ी हैं। मैं लिख देता हूँ बेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर, ये लीजिए, ये भी मैंने लिख दिया। तो अब मैं अगली हेडलाइन पे आ जाता हूँ और अगली हेडलाइन हम भर देते हैं जी, ग्लासेस फॉर मैन विद फ्री डिलीवरी। ये ज़्यादा हो गए हैं वर्ड्स, तो मैं इसको लिख देता हूँ ग्लासेस विद फ्री डिलीवरी। ये लीजिए, अब यहाँ पे देखें ऐड मोर हेडलाइंस टिक हो गया, यानी कि ये काफ़ी हैं। चाहें तो और भी डाल सकते हैं। ये मैंने तकरीबन 7 हेडलाइंस डाल के आपको दिखा दी हैं। अब गूगल पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन के बारे में कि वो भी 4 आपने डालनी हैं। यहाँ से आप आइडियाज़ भी ले सकते हैं। और वो कहता है इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स इन योर हेडलाइन, उसमें इसकी परफॉर्मेंस अभी हाफ है। थोड़ा सा कीवर्ड्स को और अच्छे से ऐड करना चाहिए, जिसके आइडियाज़ वो दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल गोल्डन ब्राउन ग्लासेस फॉर मैन, या ग्लासेस फॉर मैन, या कुछ भी मैंने डाला नहीं, गोल्डन ब्राउन ग्लासेस फॉर मैन भी डाल देते हैं। ये लें गोल्डन ब्राउन, ये लें, इसको भी हम ऐड कर देते हैं। तो ये भी बेहतर हो गया है। मेक योर हेडलाइंस मोर यूनिक, ये भी बेहतर हो चुका है। अब हम इसके अंदर डिस्क्रिप्शन को ऐड करते हैं। डिस्क्रिप्शन के आइडियाज़ भी हम गूगल से ले सकते हैं कि कैसी डिस्क्रिप्शंस अच्छी होती हैं, जो अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो मैं ये देखें व्यू आइडियाज़ पे आता हूँ। अब वो ख़ुद से ये बना के दे रहा है सन ग्लासेस फॉर मैन प्रीमियम सन ग्लासेस इन अफोर्डेबल प्राइसेस। तो चलें हम इसको ले लेते हैं। ये मैंने पहली ऐड कर दी, अब फिर मैं दूसरी ऐड कर रहा हूँ। ये लीजिए, मैं दूसरी ऐड डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करता हूँ। ऑल ब्रांड्स अवेलेबल एविएटर सन ग्लासेस अवेलेबल फॉर मैन, ये भी मैंने कर दिया। अब मैं एक और कर देता हूँ यहाँ से। ये हम खुद से भी लिख सकते हैं। ये देखें खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन गूगल भी आपको कॉम्बिनेशन बना के देता है। तो हम उसी को, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए उसी को ही यूज़ कर रहा हूँ। 3 days मनी बैक गारंटी, ये मैंने पहले से एक्चुअली मेरे कैंपेन्स में यूज़ होते हैं, तो वहाँ से वो मुझे उठा के दे भी रहा है। आप देखें, मैं वो और आइडियाज़ भी ले सकता हूँ, जैसे कि एक और मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ, फ्री डिलीवरी अक्रॉस पाकिस्तान। ये लीजिए, ये देखिए, ये मैंने अक्रॉस पाकिस्तान ये भी डाल दिया। अब इस तरह से मेरा ऐड, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा ऐड बन चुका है। ये देखें जी, इस तरह से ये इसके प्रीव्यू हैं। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखें। पहला कॉम्बिनेशन है बेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर गोल्डन ब्राउन ग्लासेस फॉर मैन। अब उसने क्या किया है कि यहाँ से एक उसने गोल्डन ब्राउन ग्लासेस फॉर मैन यहाँ से ये उठाया है और उसने इस तरह से इसको हेडलाइन पे लगा दिया है। बेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर उसने ऐड कर दिया है। ये मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ था, ये कॉम्बिनेशन है। और नीचे ये देखें, सन ग्लासेस फॉर मैन प्रीमियम क्वालिटी सन ग्लासेस इन अफोर्डेबल प्राइसेस, ऑल ब्रांड्स अवेलेबल। यहाँ इसने 2 डिस्क्रिप्शंस का कॉम्बिनेशन दिया है। रिव्यू नंबर 2,
कि कुछ लोगों को ऐड ऐसे नज़र आएगा, ग्लासेस फॉर मैन ये पहला उसने ऐड कर दिया है, और कुछ लोगों को ये ऐड इस तरह से नज़र आएगा जहाँ पे बेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर है। तो ये आपको सिर्फ इनमें से फिर जो बेहतर परफॉर्मिंग ऐड होगा, जो बेहतर परफॉर्मिंग फॉर्मेट होगा, गूगल वही फॉर्मेट कस्टमर्स को शो करवाएगा। तो इस तरीके से इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स। तो ये आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे कैसे दिखते हैं, मोबाइल पे कैसे दिखते हैं, और उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ ऐड की ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। इसके लिए आप वहाँ जाके वही जो पहले मैंने बताया था कन्वर्जन टेम्पलेट्स या ट्रैकिंग टेम्पलेट्स डाल सकते हैं। इसको आप इसी तरह ही रहने दें। तो ये हमने अपने ऐड को कंप्लीट कर लिया है, और अब मैं सब कुछ डन है। मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ और वो कह रहा है योर कैंपेन कैन नॉट सर्व अनटिल यू फिक्स दीज इश्यूज़। ये मैंने एक डमी अकाउंट बनाया है, तो बिलिंग का इशू आ रहा है यहाँ पर। बिलिंग जब हम करेंगे, ऐड कर देंगे, बिलिंग ऐड कर देंगे, तो उसके बाद यहाँ पर रिव्यू में आ जाएगा, रिव्यू करेगा गूगल आपकी कैंपेन को, और जब ये रिव्यू हो जाएगी, पास हो जाएगी, तो गूगल इस तरह से एक्टिव कर देगा आपकी कैंपेन को, फिर आपका ऐड शो होना शुरू हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 3 में आ जाते हैं। यहाँ दिखाता हूँ, ये इस तरह से आपका ऐड कस्टमर को शो हो रहा होगा। अब जैसे मैंने बताया था, आप एक ऐड कॉपी बनाते हैं, आप दूसरी ऐड कॉपी भी बना सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि एक कैंपेन के अंदर कई ऐड ग्रुप्स होते हैं, हर ऐड ग्रुप में कीवर्ड्स होते हैं, और हर ऐड ग्रुप में बहुत सारे एड्स होते हैं। जैसे एक ऐड ग्रुप ये है, मैं एक नया ऐड बना देता हूँ। मैंने एक ऐड ग्रुप बनाया है फॉर एग्जांपल ब्लैक सन ग्लासेस के लिए, दूसरा ऐड मैं बना देता हूँ ग्रीन सन ग्लासेस के लिए, और ना भी चाहूँ अगर एक ऐड में सारे ग्लासेस कवर करना चाहता हूँ, वो भी मेरी मर्जी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस तरीके से आज मैंने आपको गूगल एड्स को क्रिएट करने का तरीका बताया है। चलते हैं वापस स्क्रीन की तरफ। जी, तो अभी हमने गूगल एड्स क्रिएट करना सीखे। मैंने आपको बताया कि गूगल एड्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारा करके दिखाया। इंशाल्लाह इससे आपको गूगल एड्स क्रिएट करने में और अपनी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज को फ्रीलांस करने में काफ़ी आसानी होगी। और लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 को अगर आप इकट्ठा देखेंगे, लेक्चर नंबर 3 को सीखेंगे, फिर लेक्चर नंबर 4 को देखेंगे, तो आपको इसको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि गूगल का बिडिंग सिस्टम कैसे काम करता है, गूगल एड्स कैसे काम करते हैं। हमने ये तो बात की थी बिडिंग सिस्टम के बारे में। मैंने बताया था कि आप अभी यही समझें कि अगर जो बिड ज़्यादा दे रहा है उसकी ऐड ज़्यादा दिखाई जाती है, जो बिड कम दे रहा है उसकी ऐड कम दिखाई जाती है। ये बात ठीक है, लेकिन इसके साथ और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। द गूगल एड डिस्प्लेज योर एड टू द पोटेंशियल लीड्स और कस्टमर्स हु आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट और सर्विस। Advertisers bid on search terms or keywords, and the winner of that bid are placed at the top of the search result page। ये सब कुछ हमने काफ़ी डिटेल में बार बार डिस्कस कर लिया है। लोग बिड देते हैं और फिर जिसकी बिड ज़्यादा होती है वो सर्च रिजल्ट में टॉप पे आता है। लेकिन इसके साथ साथ अफेक्टिव और हाई परफॉर्मिंग गूगल एड्स क्रिएट करने में कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं। पहला फैक्टर है एड रैंक और क्वालिटी स्कोर का। अब एड रैंक क्या होता है? एड रैंक डिटरमिन्स द प्लेसमेंट ऑफ योर एड and the quality score is one of the two factors, the other being bid amount that determines your ad rank। तो बेसिकली आपका रैंक जैसे कि आप कह लें आपके ऐड का दर्जा, कि अगर सन ग्लासेस का ऐड चलाना है तो सन ग्लासेस का ऐड चलाते वक्त बिडिंग के साथ साथ ये भी गूगल देखता है कि चारों में से आपके ऐड की क्वालिटी कैसी है, और वो ऐड का रैंक जितना ऊपर होता है गूगल का सिस्टम उसको एक रैंक देता है, स्टार समझ लें। तो जितने गूगल का ऐड जिस तरह से रैंक करता है और बिड आपकी जो होती है, वो दोनों चीज़ें मिलकर आपके ऐड की पोजीशन को डिसाइड करते हैं। द हायर द वैल्यू ऑफ द ऐड रैंक, ये देखें, द हायर द वैल्यू ऑफ द ऐड रैंक
the better you will rank. The more eyes will fall on your ad and the higher the probability the user will click your ad. Your ad rank is determined by your maximum bid multiplied by your quality score. एड रैंक कैसे डिटरमिन किया जाता है? एड रैंक डिटरमिन किया जाता है आपके क्वालिटी स्कोर से और आपकी मैक्सिमम बिड से। तो एड रैंक और क्वालिटी स्कोर दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो डिसाइड करती हैं कि बिडिंग के साथ साथ आपका एड कितना अच्छा है, उसका रैंक कितना है, और उसकी बेस पर गूगल आपके एड को पोजीशन करता है। Remember, your quality score is based on the quality and relevance of your ad. कि अगर आपका ऐड कितने लोगों को दिखाया जा रहा है, उसमें से कितने लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं। CTR हमने डिस्कस किया था, क्लिक थ्रू रेट, तो देखा जाता है CTR कितना हाई है। जितना CTR हाई होगा गूगल उतना ही आपको ज़्यादा स्कोर देगा। और अगर आपके वेबसाइट पे लोग जाते हैं वो कितनी देर स्टे करते हैं, गूगल इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा काउंट करता है कि वहाँ से लोग बाउंस हो रहे हैं, यानी कि बाउंस ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब है वेब पेज अच्छा नहीं है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, कंटेंट मटेरियल जो है वो रेलेवेंट नहीं है। अगर रेलेवेंट हो, लोग ज़्यादा स्टे करें। गूगल याद रखें, कोई भी सर्च इंजन है, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो ऐड वो उसी ऐड को ज़्यादा प्रमोट करते हैं जिसको उनके ख्याल में यूज़र ज़्यादा देखना चाहता है, क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं चाहता कि वो ऐसे रिज़ल्ट्स कस्टमर्स के सामने लेके आए जिनको कस्टमर पसंद ना करें या बोर हों या स्विच कर जाएं। तो गूगल हज़ारों रिज़ल्ट्स में से उन रिज़ल्ट्स को ज़्यादा ऊपर प्रमोट करता है जिनका एड रैंक अच्छा होता है, जिनका क्वालिटी स्कोर अच्छा होता है। अब हम देख लेते हैं कि क्वालिटी स्कोर क्या है। Your quality score measures the quality of your ad by your click-through rate and the relevancy of your keywords and the quality of your landing page. क्वालिटी स्कोर जो है वो आपका तीन चीज़ों पे मैटर करता है, आपकी ऐड की क्वालिटी पर। और ऐड की क्वालिटी कैसे पता लगती है? नंबर 1 CTR, क्लिक थ्रू रेट जितना हाई होगा उतनी क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा। रेलेवेंस ऑफ योर कीवर्ड्स, आपके कीवर्ड्स कितने रेलेवेंट हैं और आपका कितना अच्छा है। ये तीन चीज़ें मिलके क्वालिटी स्कोर बनाती हैं। और फिर ऐड रैंक कैसे डिटरमिन होता है? क्वालिटी स्कोर को जब मैक्सिमम बिड से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपका ऐड रैंक डिटरमिन हो जाता है। आगे मैं एक पिक्चर के ज़रिए आपको सारा सिस्टम समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखें बिडिंग क्या है। अ बिड रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ मनी यू आर विलिंग टू स्पेंड फॉर अ सिंगल क्लिक ऑन अ गिवन कीवर्ड इन गूगल एड्स। लेक्चर नंबर 3 में भी डिटेल से हमने बिड के बारे में बात की थी। यहाँ थोड़ा सा और बता देता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ क्विकली। कोई कस्टमर सर्च कर रहा है यहाँ पे और बिड हो रही है, तो कई चूँकि एक कीवर्ड के अगेंस्ट बहुत सारे बिड करने वाले हैं, तो फिर गूगल बिडिंग सिस्टम पे आता है। जिसकी बिड ज़्यादा होती है उसको वो शो करवा देता है। गूगल डीम्स रेलेवेंस टू द सर्च क्यूरी, गूगल फिर उसको शो कराता है। और यहाँ पे देखें ऑक्शन का निज़ाम 146, 189, 79, 102 ये प्राइसेस हैं जो कि पेश की जा रही हैं। जिसकी प्राइस सबसे ज़्यादा है जो कि 189 है तो गूगल इसी को शो कराएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि बिडिंग सिस्टम कैसे काम करता है। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, 4 एडवर्टाइज़र्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और उन्होंने बिड दी। नंबर 1 ने $2 के मेरे एक क्लिक के बदले मैं $2 पे करने को तैयार हूँ। दूसरे ने कहा मैं $4 पे करने को तैयार हूँ। तीसरे ने कहा मैं $6। चौथे ने कहा मैं $8 पे करने को तैयार हूँ। क्वालिटी स्कोर उनको गूगल ने कैसे दिया वो मैंने आपको बता दिया है। 3 चीज़ों की बेस पर, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, ऐड रेलेवेंस और एक्सपेक्टेड CTR। यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। ये देखें यहाँ पे भी डिस्कस किया है और यहाँ पर भी डिस्कस किया है हमने। तो इन 3 चीज़ों की बुनियाद पे गूगल ने पहले एडवर्टाइज़र को 10 स्टार दिए, दूसरे को 4 दिए, तीसरे को 2 दिए और चौथे को 1 दिया। जिसकी बिडिंग सबसे ज़्यादा हाई है मगर उसका ऐड इतना रेलेवेंट नहीं है, उसका क्वालिटी स्कोर बहुत लो है। अब ऐड रैंक कैसे डिटरमिन होता है? ऐड रैंक को देख लें।
एड रैंक जैसे मैंने बताया क्वालिटी स्कोर मल्टीप्लाइड बाय द बिड। अब पहले की बिड 2 है, क्वालिटी स्कोर 10 है, तो यहाँ इसका ऐड जो है वो ऐड रैंक 10/2 मल्टीप्लाइड जब करते हैं तो ये 20 बनता है इसका ऐड रैंक। दूसरे का देखें 4 है क्वालिटी स्कोर और 4 ही इसकी बिड है, तो ये 16 बना। 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 12 और 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 8। अब देखें आपको कितने पैसे देने पड़ते हैं। एडवर्टाइजर नंबर 1 की बिड सबसे लो है लेकिन उसका क्वालिटी स्कोर ज़्यादा है, उसका ऐड रैंक ज़्यादा है, तो होता ये है कि आपसे नीचे वाले का एडवर्टाइजर नंबर 2 का ऐड रैंक डिवाइडेड बाय 10 आपके क्वालिटी स्कोर से डिवाइड किया जाता है और उसमें प्लस $0.01 ऐड कर लिए जाते हैं। दोबारा बताता हूं, आपको कितनी प्राइस चार्ज की जाती है पर क्लिक, वो कैसे डिसाइड होती है। आपका ऐड रैंक आपके नीचे वाले पर्सन के ऐड रैंक को आपके क्वालिटी स्कोर से डिवाइड किया जाता है। अब ये पहला एडवर्टाइज़र है, इसके नीचे वाला जो एडवर्टाइज़र है उसका ऐड रैंक है 16, तो 16 को इस पहले एडवर्टाइज़र के क्वालिटी स्कोर से डिवाइड किया जाता है। 16/10 प्लस $0.01 वो बनता है $1.61। अब दूसरे पे आ जाएं। दूसरे के जब प्राइस डिटरमिन करनी है तो नीचे वाले के क्वालिटी स्कोर के साथ इसका ऐड रैंक मल्टीप्लाई, इसका ऐड रैंक जो है वो जज किया जाएगा। अब इसका ऐड रैंक है नीचे वाले का 12 और क्वालिटी स्कोर इसका है 4, तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे प्लस $0.01। तो आप देखेंगे कि हालांकि पहले एडवर्टाइज़र की बिड सबसे कम है, वो सिर्फ $2 दे रहा है, लेकिन उसका ऐड सबसे ज़्यादा शो हो रहा है, उसका क्वालिटी स्कोर सबसे अच्छा है, ऐड रैंक सबसे अच्छा है, इसलिए उसको सबसे कम कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। अब नीचे वाले चौथे पे आ जाएं। हाईएस्ट सीपीसी वो कॉस्ट पर क्लिक दे रहा है क्योंकि उसका क्वालिटी स्कोर गंदा है तो उसको सबसे ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। और तीसरे वाले को आप देखें, उसकी बिड हाई है, उसको $4 पे करनी पड़ रही है। तो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि बिड ज़्यादा रख देने से आपका ऐड सबसे ज़्यादा लोगों को शो होगा, बल्कि ऐसा हो सकता है कि बिड भी ज़्यादा है लेकिन आपका ऐड कम लोगों को शो हो रहा है और आपको प्राइस भी ज़्यादा देनी पड़ रही है क्योंकि आपका ऐड रैंक कम है, क्योंकि आपका क्वालिटी नहीं है। तो कंक्लूड करूँगा कि कम प्राइस अगर आप चाहते हैं कि गूगल को पे करें, आप सीपीसी यानी कॉस्ट पर क्लिक कम पे करें, आपका ऐड रैंक अच्छा होना चाहिए। ऐड रैंक कैसे अच्छा होता है कि आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा हो। क्वालिटी स्कोर कैसे अच्छा होता है कि आपकी लैंडिंग पेज का यानी आपकी वेबसाइट अच्छी हो और आपके जो कीवर्ड्स हैं वो बहुत रेलेवेंट हों और आपका जो ऐड का टेक्स्ट है वो इतना अपीलिंग हो कि लोग उस पर क्लिक करें। तो इस तरह से बिडिंग का सिस्टम काम करता है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब गूगल एड्स की चेकलिस्ट है कि ये सारा कुछ जो है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे लेके चलना है। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स आपको सीखनी होगी जो कि लेक्चर नंबर 3 में थी, उनको आप अच्छी तरह जहन नशीन करें। उसके बाद अकाउंट के स्ट्रक्चर को समझें कि पहले कैंपेन होती है, फिर ऐड ग्रुप्स होते हैं, फिर एड्स होती हैं। एग्जांपल है किड्स क्राफ्ट की, तो किड्स क्राफ्ट में बहुत सारे ऐड ग्रुप हो सकते हैं। एक ऐड ग्रुप होता है पेंट और मार्कर का, दूसरा ग्लिटर एंड ग्लू का और तीसरा क्राफ्ट किट्स का। एग्जांपल दी गई है ताकि आपको मज़ीद समझ आए कि कैंपेन, ऐड ग्रुप और ऐड किस तरह से काम करते हैं। कैंपेन में कितने ऐड ग्रुप होते हैं, कैंपेन में एड्स ग्रुप का क्या रोल होता है, ये सारा आपको समझ आ सके। फिर तीसरी बात है कि आप बजट सेट करें, अपने कीवर्ड्स को की प्लानर से सेलेक्ट करें, कीवर्ड प्लानर से सेलेक्ट करें। नंबर 4 मैच टाइप देखें, ये भी हमने आज नहीं बल्कि लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। ब्रॉड मैच करना है या एग्जैक्ट मैच करना है या फ्रेज मैच करना है, वो डिसाइड करें। कीवर्ड्स को एंटर करें। लैंडिंग पेज, जो वेबसाइट का पेज जिस पे आप चाहते हैं ट्रैफिक आए, जिस पे विजिटर आए, जहाँ पे सेल्स हो, उसको सेट करें, उसको देखें और फिर डिसाइड करें कि ऐड मोबाइल पे शो कराना है या डेस्कटॉप पे शो कराना है। ऐड लिखें जो कि हमने लास्ट स्टेप पे किया था।
रिव्यू करवाएं और here you go, you are ready, आपका एड रन होने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से आप गूगल एड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में, जो कि काफ़ी लंबा लेक्चर था, तकरीबन 1 घंटे और 45 मिनट पे ये जा पहुंचा है, इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की हैं, इंशाल्लाह आपके काम आएंगी। आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।